Hello, Assalamu alaikum. This is Fahad Mustafa. You're watching me on Something Hot very soon with my favorite Hassan Chaudhary. Don't forget to subscribe. Thank you. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot. आज का जो हमारा ये इंटरव्यू स्लैश डिस्कशन है, इसका इंट्रो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। लंबा इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत इंटरव्यूज़ मैंने भी किए हैं, लेकिन आज का जो ये इंटरव्यू स्लैश डिस्कशन है, इसकी एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे है। 4 साल पहले मैंने जब इनका इंटरव्यू किया, आई इंट्रोड्यूस्ड हिम एज़ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर देयर इज़ इन द कंट्री। और तब मैंने ये कहा था कि इनकी जो फ़िल्में आती हैं, ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती हैं। एज़ अ प्रोड्यूसर जो ड्रामे प्रोड्यूस उस वक़्त कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, टीआरपी के ऊपर उनके हाईएस्ट रेटिंग आती है, यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ ज़बरदस्त आते हैं। जीतो पाकिस्तान में जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, लोगों की धड़कनों को जिस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या कमाल मैंने बातें की थी तब। उस वक़्त ऐसा लगता था कि ओके दिस मैन हैज़ हिट पीक, व्हाट मोर? What more could he possibly do or what more could he possibly achieve? And 4 years down the line, here we are. Today, he has now become the undisputed king of Pakistan television. I have with me, ladies and gentlemen, the one and the only Fahad Mustafa. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। कैसे हैं फहद भाई? मैंने तुम्हें पैसे तो नहीं नहीं दिया आपने। पक्की बात। हाँ, ये है। दैट्स शेयर लव। सिर्फ पपियां नहीं है पैसे, हाँ, दैट्स बिकम अ थिंग बाय द वे। है ना? वी शुड समथिंग। As I said last time when we met, Yeah. 4 साल पहले, माशाल्लाह, it's like Fahad Mustafa is the top, is at the top of his game. क्या इससे बढ़ के अब क्या होगा? मतलब इससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा? तो आपको अब मुस्तफा फहद जैसा फील तो नहीं होना शुरू हो गया फहद मुस्तफा की जगह? यार बड़ी अच्छी बात तुमने की बिकॉज आई टेल यू आई बिकम दिस हाउस होल्ड नेम। एवरीबडी नोज मी। फहद मुस्तफ़ा इज अ नेम। एज आई सीन के बाकी एक्टर्स को लोग मेरे नाम से बुलाना शुरू करते हैं, नॉट शायद उनको नहीं जानते या मुझे भी शक्ल से नहीं जानते, जो भी क्राइटेरिया, द नेम हैज बिकम अ थिंग। He was and I'm sorry I'm cutting you off because on record Fawad Khan and Hamza Ali Abbasi have said this, that people reach out to them. फवाद का और मेरा चलो समझ आता है बिकॉज उसका वो हमारा एच और डब्ल्यू का प्रॉब्लम है, तो वो अदरवाइज ऐसा नहीं है कि उसको लोग ऐसे करते होंगे, बट हाँ चलो इफ यू से कि पॉपुलैरिटी इफ इट हैज अ नेम, You're the face Yeah, of probably. So it's very difficult for me now to act also because see people see me in a certain way, they know me कि ये फहद ही है। सो फिल्म्स में समहाउ बिकॉज हम बड़ा ओवर द टॉप फिल्म्स मैंने की भी हैं जिंदगी में, फिल्म्स होती भी थोड़ी सी लार्जर देन लाइफ है, तो टीवी पे इस तरीके से रिलेट करना दोबारा अपने आप को, और मुस्तफ़ा का नाम लोगों को याद रह जाना, आई थिंक ये इट्सेल्फ मुझे ये अपनी अचीवमेंट ये लगती है, अपार्ट फ्रॉम बाकी सारी चीज़ें। ड्रामा इज बिकम अ सक्सेस, बहुत सारे ड्रामे सक्सेसफुल भी होते हैं, बट इन अ कैरेक्टर क्योंकि देखो मैं तुम्हें मज़े में होता हूँ, बहुत सारे हिट ड्रामाज ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री में चलते हैं, यही है ना आजकल जो मैं नोट कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसे एक्टर्स थे जिनके ऐसे ड्रामे बहुत हिट हुए और वो उनके पहले पहले ड्रामे थे, या उनको उस वक्त ऐसे इमेज नहीं था, इस तरह का नहीं था। मेरे केस में मैं अपना आधे से ज़्यादा करियर गुजार चुका, और अचानक से फिर आपको एक नए किरदार के लिए जाना जाए, तो ये या तो किस्मत ही कह सकते हैं आपको, या तुक्का कह सकते हैं, या लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार कह सकते हैं। सो आई रियली डोंट नो बिकॉज आई वाज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा, मुझे ये था कि इज्जत मिलेगी, अच्छा काम करेंगे, क्योंकि अच्छा काम मैं कर लेता हूँ, मुझे समझ है, जब मैं सेट पे होता हूँ तो मुझे समझ आ जाती है कि क्या मिस हिट करेगा, क्या लोगों को समझ आएगा, हाउस क्लैप कहाँ होगी, और लोग अभी किस चीज़ से गुजर रहे होंगे। लेकिन ये नहीं था कि ये पागलपन जो है ना, ये दिस वाज इंटेंस, सो आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड बिकॉज़ समझ से बाहर। ऑडियंस हो या क्रिटिक्स हो, आई थिंक एक चीज तो यूनानिमसली सब अग्री करते हैं दैट यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर। एंड ये हमने कभी मैं कभी तुम के थ्रू द कोर्स ऑफ द ड्रामा हमने देखा कि किसी ने आपकी एक्टिंग के ऊपर नहीं, या आपको नजर आया इधर उधर किसी ने बोला हो कि कुछ अपने हैं कुछ ऐसे जो सच कह देते हैं, विच इज़ फाइन बिकॉज आपको एक रियलिटी चेक होना चाहिए।
and I know कि कहाँ see because it's a very longer version and I haven't done it lately. मैं फिल्म्स करता हूँ 30 से 40 दिन के अंदर, मैक्स 50 दिन के अंदर मैं कर लेता हूँ, बट इन अ स्ट्रेच मैं करता हूँ. आई शॉट दिस ड्रामा इन 9 months. मैंने इसको माँ की तरफ वाला सो या तो मूड कैरी करना जो है ना, आई थिंक ये सबसे एक बड़ी गेम है आपकी. 9 महीने कमिंग बैक फ्रॉम एक स्पेल टू अनदर. I did Ramzan in the middle, which was huge. That is a different बॉल गेम ऑल ball game altogether. आप एक अलग state of mind में चले जाते हैं. फिर coming back. So I think वो जो time का एक है ना मुद्दा, मैं lately इतना लंबा format करने की मेरी आदत ही नहीं रही है. या मैं films करता हूँ या मैं commercials करता हूँ. Commercials में तो मैं जब तक acting करता हूँ तब तक commercial खत्म हो जाता है. मैं सच कह रहा हूँ. By the time मेरे दिमाग खुलना शुरू हो जाते हैं, we're done with the thing. So yeah, but it was fun because I wanted to act. और मुझे बहुत सारे लोगों ने रियलाइज कराया कि you should act. पता नहीं फिल्मों में हम क्या कर, हम फिल्म में एक्टिंग कर रहे थे यार, and they've done well also. So I don't really understand this comeback वाला phrase. It's कमबैक किसने बोला? it's like a comeback to everyone. Yeah, even my father, because वो भी मुझे कह रहे थे यार तुम्हारा comeback हो रहा है. मैं कहा comeback हो रहा है यार, मैं अभी like in 8-9 सालों में I've done 6-7 films, which is a lot अगर आप देखा जाए, and they've all done well. Everybody know about these films. लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि पता नहीं हम प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाना चाहते. मेरे पास इससे हवाले से एक थ्योरी है और मैं आऊँगा उस पर, बट पहले मुझे ये बताएं, लास्ट टाइम मैंने जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मैं तो आपको कहता था कि ड्रामा करें ही ना, बस जी जी, आप बहुत कुछ कहते आप आप भी एक जगह टिकते थोड़ी हैं. फिल्में करें. और आखिरी बार जब मैंने आपसे ये सवाल किया था, एंड यू सेड कि आई सिंपली डोंट हैव द टाइम बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग एंड आई एम होस्टिंग एंड देयर इज सो मच अदर स्टफ हैपनिंग. हाउ डिड यू मेक टाइम फॉर कभी मैं कभी तुम? व्हाट हैपेंड, व्हाट चेंज्ड? इसका जरा प्रोसेस बताएं कि ये स्क्रिप्ट आया आपके पास, आपने लिखवाया, कोई और? एक तो मेरे लिए लिखवाया नहीं है स्क्रिप्ट, पहली बात तो ये. मैं तुमको सच बताऊं, मैं शायद बंस रोड कर लेता. अच्छा. या और वो भी मैं इसलिए करता बिकॉज एक बड़ा उसके साथ एक वाकया था. एक छोड़ के चले गए थे एक्टर हमारे. दैट्स डन. हाँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो इस मुल्क में ना देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच इज most important to actors, which should be most important to actors, that is TV, because we all are product of TV. TV is the biggest thing we have. हम उसको बस सीरियसली नहीं लेते. तो मैंने शायद आउट ऑफ मैं वो कर लेता. मैं उस टाइम पे कहीं फंसा हुआ था, अदरवाइज वो हो जाता, शायद मैं वो कर लेता. फिर जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे तो मैं उन दिनों ना जरा गुस्से में था थोड़ा सा. और मैं गुस्से में इसलिए था बिकॉज आप किसी से भी बात करते हैं ना, एवरीबडी नीड्स टू टॉक अबाउट जस्ट मनी एंड मनी, दैट्स अबाउट इट. मैं 8-9 फिल्में की हैं, यू नो इट. मैं इट्स अबाउट प्रोजेक्ट. मुझे पता है मैंने ये ड्रामा किया ना, मैं इससे बहुत पैसा कमाऊँ, बहुत पैसा कमाऊँ. इट्स नॉट अबाउट मनी. आपका किसी भी प्रोजेक्ट में फुल्ली होना, इफ इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फायदा नहीं आपके होने. सिर्फ आना ही कुछ नहीं होता. हसन आप आ गए सेट पे बस. और देखो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं बहुत साल, अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, बट मैं एक्टर हूँ ना. मैं जब बैठ के अपना ही ड्रामा देखता हूँ ना, तो ठीक है आप मेरी प्रोडक्शन में बहुत सारे फ्लॉज निकाल सकते हैं, आप राइटर्स की राइटिंग में बहुत सारे फ्लॉज निकाल सकते हैं, बट आपको नहीं पता कि ये मैनेज करना एक्टर्स को कितना बड़ा मसला है. डायरेक्टर्स आर नॉट डायरेक्टर्स एनीमोर. आई गेव 9 months टू माई डायरेक्टर, अ डायरेक्टर जिसको सब बैठ के पता नहीं क्या क्या सालों से कह रहे हैं ना, येट ही इज डिलीवर्ड हिट्स. अपार्ट फ्रॉम उस डिस्कशन में हम नहीं जाते. आई गेव हिम द गिफ्ट ऑफ टाइम. That's all you gave him? That's all I gave him. The trust, the time. He was not worried कि मैं 9 बजे चला जाऊंगा, मैं 8 बजे आ जाऊंगा, मैं आज हूँ, मैं कल नहीं हूँ. We took time. और आपको अच्छे यादगार प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ना, all you have to do is to be present in the moment. So मुझे परफॉर्मेंसेस देख के भी ना मुझे ऐसा लगता, like if you've noticed, मेरे कपड़ों पे ड्रामे में कोई ध्यान नहीं है, किसी का भी नहीं है. लेकिन प्रोसेस बताया ना, ये कैसे, फिर आपने कैसे डिसाइड किया? उस समय कोई और नहीं कर रहा था? नहीं, ये भी नहीं है बात.
देखो स्क्रिप्ट तो पढ़े ना, बात समझ रहे हो तुम मेरी? इफ इट हैज टू कम टू जस्ट नंबर ऑफ डेज, Nobody is actually concerned कि कहानी क्या है और कहानी क्या है? कैरेक्टर क्या अच्छा, है. कहानी क्या है? कहानी तो तुम्हें भी पता है क्या है. हम इसी पे डिबेट, इवन तुम लोग, मैं तो तुम लोगों को फॉलो भी कर रहा हूँ, बदनसीब. ये दिन भी आना था. नहीं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ क्या है कहानी ड्रामे की, क्या है. बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है. बनाई गई है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, किरदार को समझना, ये सब वक्त से समझ आता है. देखो मैं मटेरियल के साथ रहने वाला आदमी, मैं अगर एक ड्रामा कर लेता हूँ ना, फिर मैं उसको पढ़ता रह. मतलब मैं फिल्मों का, मेरा मुद्दा ये होता है कि मैं अपनी फिल्म याद करके अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके गाड़ी में सुनता हूँ, ये मेरी आदत है. सो दैट वंस आप निकल जाते हो ना इस चक्कर से कि यार अब आपने सेट पे आके लाइन पूछनी है, याद करनी है, पता करना है, you live with the character there. Once you live with it, you can play with it also. So I think it's contagious. कि मैं पहले दिन शेख साहब के सेट पे गया था, तो शेख साहब बस थे सेट पे. So I told him a thing and stuff like that. Then he changed. Everybody's capable. And everything just changed like that. Again, because you were there. It's contagious. The energy is contagious. अगर आप सेट पे इस एनर्जी के साथ आएंगे ना कि ये कौन करता है, तो फिर जो देख रहा है वो भी बिलीव नहीं करता. आपका क्या बिलीफ क्यों थी आपकी इस स्क्रिप्ट में या मुस्तफा में? Why did you believe कि यार कि I read all my scripts. I think I could have done Bunch as a producer? As a producer. Yeah. कहानी इसकी कोई बहुत कमाल नहीं थी, सीधी सीधी कहानी, बचपन से यही कहानी हो रही है. अगर आप एक्सीडेंटल मैरिज है, यही ये तो हमारे 4 फॉर्मूले हैं और जगह अभी भी 3 और ड्रामों में चल रही है. सही चल रहा है. सो इट्स हाउ इट्स डन एंड हाउ इट्स रिटन ऑल्सो. मतलब आई कांट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम फरहत. शी इज डन अ वंडरफुल जॉब. पढ़ी लिखी लॉजिक वाली राइटर. उसका ड्रामा पढ़ के आपको ये नहीं लगता कि यार ये क्या बात कर, समझदार एंड वेरी रियलिस्टिक ऑल्सो. बट बड़ा पोटेंशियल होता है अच्छे स्क्रिप्ट को तबाह करने का भी, सब में होता. और बहुत सारे मैंने अपने अच्छे स्क्रिप्ट देखे भी हैं तबाह होते हुए, ऐसा नहीं. अभी भी हो रहे हैं, अभी भी अगर आप बहुत सारे स्क्रिप्ट देखेंगे जो टीवी पे चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ यू एंड एवरीबडी आई हैव स्टार्टेड वाचिंग ड्रामास आल्सो. सो आई कुड टेल कि स्क्रिप्ट बुरा नहीं होगा, आपकी एग्जीक्यूशन, आपकी टाइम का मसला, आने जाने का, कभी डायरेक्टर भी आगे पीछे हो जाते हैं कभी. तो वो एक बड़ा हमारे पास ना, इस काम को सबसे ज्यादा लीस्ट सीरियस लिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है, ड्रामे को, जो कि मुझे लगता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए. आपने गुस्से में किया तो हानिया को कैसे फिर आपने साइन किया? हानिया नहीं, मुझे कहा था आप क्यों नहीं करते, बिकॉज मैं हानिया को बहुत सालों से कहता आ रहा हूँ कि हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे. आई नेवर मेंट हम ड्रामा करेंगे, मुझे था कि हम फिल्म करेंगे और हम करेंगे, फिल्म्स भी करेंगे. लेकिन तो उसने ही मुझे कहा, बिकॉज उसको भी मैं नाम बता रहा था कि यार ये आप क्यों नहीं करते. सो शी वाज वन ऑफ दोस पर्संस आल्सो जो, अच्छा, शी पुश यू मुस्तफा a little, मतलब कोई nobody was expecting. even जब ड्रामा शुरू हो गया था ना, तो भी मुझे इनको यकीन नहीं था कि मैं आ जाऊंगा सेट. जब तक मैं आ नहीं गया तब तक किसी को यकीन नहीं था. तो हम इधर उधर बातें भी कर रहे थे तब तक भी. मैंने कहा करते रहो बातें करते रहो. यू माइंड शेयरिंग कि किसके साथ या क्या या? सारे A-listers थे यार. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा अगर कोई ये कैरेक्टर कर सकता था तो वो तुम ही थे. नो यार, आई मीन एवरीबॉडी इज केपेबल, कम ऑन. बट देन अगेन मुझे अच्छा लगता, जैसे व्हाई नबील वर्क्स विद मी ऑलवेज. देयर सो मेनी अदर टैलेंटेड एक्टर्स. व्हाई हुमायूं वर्क्स विद नदीम भाई. सो मेनी टैलेंटेड एक्टर्स. अगेन आप एक रिश्ता बनाते हो. आपने हानिया को चूज किया, हानिया को मैंने पहले दिन से चूज किया, बदर को मैंने चूज किया, तो सबको मैंने चूज किया. तो वो चूजिंग का देखो मसला नहीं है, आप एक पेज पे होते हैं ना, सारे सब समझ आती है आपको. हानिया वाज देयर ऑलवेज. शेख साहब वाज देयर. इमाद वाज देयर इवन बिफोर आई थिंक द ड्रामा वाज रिटन. रियली? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इमाद. मुझे इमाद बहुत अच्छा लगता है.
और इट्स नॉट जस्ट दिस ड्रामा, मैंने उसको चीफ में लिया था, बिल्कुल। मैंने उसको जनरल में दिया, और उसकी किस्मत भी हमारे साथ थी, उसने जब जब हमारे साथ काम किया है उसको लोगों ने देखा, बट ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय एंड ही इज़ गुड एट हार्ट, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। और मुझे अच्छी बात उसकी जो लगी ना, वो स्क्रिप्ट पे काम करके आता है, उसका तरीका बहुत ज़्यादा आगे का है, मेरा इतना नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा, वर्क्स रियली हार्ड। और नईमा को कैसे कास्ट किया आपने? नईमा को मैंने देखा था, नईमा की जगह हमने किसी और को सोचा हुआ था, बट फिर वही बात, वो मैं नहीं कर सकता था, तो उसके लिए किसको सोचा मैंने? वो भी कुछ था ऐसे ही, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये होता चला गया। माया को हमने फ़ोन कर दिया ऐसे ही बैठे-बैठे, बिकॉज़ माया ने मेरा ड्रामा किया था मायरी एंड शी डिड अ फैबुलस जॉब इन इट। आई थिंक शी स्टोल द शो इन मायरी। तो उसको हमने, किसी ने मना नहीं किया, कुछ ने मना किया, आपके आने के बाद या पहले? मेरे आने के बाद। आपके आने के बाद मना किया लोगों ने? मैं ज़रा गलत शोल्डर्स रब कर देता हूँ ज़िंदगी में हर तरफ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये मेरे से किस किरदार के लिए? बस कुछ अच्छा बता दें, किरदार तो बता दें, एक्टर नहीं कह रहे, किरदार। माएँ बड़ी हो जाती है ना, वो अच्छा 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 अच्छा। बचपन में मेरी माएँ सब बनी है। तो अब उनका है। बट बुशरा जी वाज फोर्थकमिंग। I think Bushra Appa was my first choice always, but Bushra Appa was traveling. तो बिकॉज ये ड्रामा आगे पीछे डेट्स ऐसे होती रही, रमज़ान जब बीच में आ गया तो बहुत लंबा गैप हमें मिल गया, तो हमें टाइम थोड़ा सा मिल गया था हमें। फिर हमने ये सोचा था कि बस अब हम ये ड्रामा बनाएंगे विदाउट ये सोचे कि इसको हमने कब ऑन एयर कर। अच्छा। तो जिसमें एक्चुअली देखो, जो मेरा जो सबसे बड़ा सपोर्टर है ना, जो वो है जगजीत सिर। शायद मैंने ये ड्रामा उसके लिए किया, डीप डाउन ऑनेस्टली शायद मैंने ये ड्रामा ARY के लिए किया, और बिकॉज मैं ARY के साथ काम नहीं करता। अगर आप नोट करें मेरे एक्टिंग करियर में पिछले 10-11 सालों में मैंने उनके साथ काम ही नहीं किया। एक मैंने JPNA की थी, बस वो भी मोहब्बत में कर दी थी, सबकी मोहब्बत में कर दी। तो मुझे ऐसा लगता था कि बाकी अब लोग जो है ना, इधर उधर हर जगह काम कर रहे हैं, एक्सपैंड हो रही है इंडस्ट्री, तो ARY को थोड़ी सी शायद मेरी ज़रूरत होगी इस वक्त। तो ये मेरा और जेजी का ना एक आंखों का एक होता है ये। तो उस आदमी ने मेरा ज़िंदगी में बड़ा रिगार्ड किया हमेशा। सो आई थिंक उसके लिए मैंने, बट फिर मैंने उसको एक बात बोली थी, मैंने कहा जेजी मैं दिखाऊंगा नहीं तुम्हें कि मैं क्या बना रहा हूं। अच्छा। तो टिल द टाइम टीजर आया, आई थिंक द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टीजर। ही हैड नो क्लू व्हाटसोएवर। बट दैट्स हिज ट्रस्ट इन यू एज वेल। मतलब ये बड़ी बात है ना, जो हम कहते हैं ना कि चैनल्स आपको करने नहीं देते, आपको बनाने नहीं देते, ट्रस्ट मी। बट दैट्स बिकॉज़ यू आर फाद मुस्तफा ना। अब वो जो रस नहीं बनाया है, मैं कौन सा घर से बन के आया था। सी इट्स वाइस वर्सा। आप एक रिश्ता बनाते हो, मैं शोज में कह लो, प्रोडक्शन में कह लो, मैं अकेला, मैं इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ ना यार, मैं एक्टर हूँ ना। मुझे एक एवेन्यू चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मेरा काम चल सके। तो मुझे तो बचपन से उन्हीं की सपोर्ट रही है और बड़ी मैसिव रही। मुस्तफा को फाद कितना लैंड किया आपने? क्योंकि मुझे पता आपने काफी हद तक किया है। आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू। मैंने बहुत अरसे से ना फहद मुस्तफ़ा को किसी कैरेक्टर में प्ले किया नहीं। टीवी की जो एक्टिंग थी ना मेरी बचपन वाली, वो 4 फॉर्मूलों पे चलती थी, वो मुझे पता होता था कि बस ये हिट करना। एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ एक्टर्स हु आर वर्किंग एवरी डे, उनका ये होगा मसला कि उनको पता होगा एग्जैक्टली अपने एक्शन का भी, अगले के रिएक्शन का भी पता होता है। इतना प्रिडिक्टेबल है। इतना प्रिडिक्टेबल है। फिर आप मेहनत भी नहीं करते। तो मुझे ऐसा था कि ये कहानी लिखी, देखो शर्जीना इज एक्चुअली द हीरो ऑफ दिस ड्रामा। यू बिलीव सो? फ्रॉम द डे वन मैंने कभी भी कोई ऐसा ड्रामा पिक नहीं करना था अपनी लाइफ में जिसमें फहद मुस्तफा फोर्स्ड हो कि मुझे देखो मैं आ गया हूँ। इन द फर्स्ट 3-4 एपिसोड्स आई एम नॉट इवन देयर, इफ यू नोटिस। मैं आता हूँ ऐसे चला जाता हूँ, बल्कि अगर देखा जाए तो मैं हूँ ही आखिर की 2-3 एपिसोड में मैंने कुछ एक्टिंग की। मैं तो एक दिन बैठा सोच रहा था यार मैंने सीन्स किए कौन सा, तो मैंने सीन्स एक्चुअली किए नहीं है। आई बीन रिएक्टिंग टू व्हाट एवरीबडी इज डूइंग। शेख साहब ने कुछ कह दिया, इमाद ने कुछ कह दिया, हानिया इज टॉकिंग नॉन स्टॉप, माँ ने कुछ कह दिया। ये तो और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रिएक्शन में ही आप ले जाए सबको, तो फिर बट ये थोड़ी सी किस्मत कह लो और हो गया हमसे। तो व्हाई वुड यू ऑप्ट फॉर। मेरे ये सवाल शुरू में हम जब देखते थे मेरे ज़हन में भी आता था कि यार कि ये सारे लोग इसको लूजर 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 कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। ही इज ऑल्सो एक्टिंग लूजरिश,
And for again somebody like you to say कि अच्छा यार मैं X number of years के बाद टीवी पे आ रहा हूँ, तो मैं एक सर्टन इमेज लेके आऊंगा यार, मैं वैसा किरदार क्यों करूँ कि जिसको सब लूजर कह रहे हैं. So वो आपको अपने अंदर इतना एक ट्रस्ट था, राइटर डायरेक्टर डुओ में इतना ट्रस्ट था, या ये बोला कि यार इट डजंट मैटर. सब पे था. एक तो देखो बदर ने काम शुरू मेरे साथ किया. बदर का अच्छा बुरा सारा काम मैंने देखा. मुझे उसके फ्लॉज भी पता है, मुझे उसकी स्ट्रेंथ्स भी पता है. मुझे ड्रामा करना था अगर मैंने टीवी करना था. मैंने फिल्में की हुई हैं लाइफ, और मुझे बड़े पर्दे का पता है कि वहाँ पे आप कितना ओवर द टॉप आपको करना चाहिए, क्या लार्जर देन लाइफ चीज़ें आपको चाहिए. ड्रामा आप अपने घर में बैठ के ड्राइंग रूम में देखते हो. कौन देखते हैं? माएँ देखती हैं, बहनें देखती हैं. ये रेवोल्यूशन है. वो भी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मुस्तफ़ा मैंने कैसे बनाया. बट मुझे वो ड्रामा करना था जिसमें जो ये कमबैक लफ्ज़ है ना, मुझे नफरत है इस चीज़ से. मुझे बहुत बुरा लगता है. आप तो टीवी पर मतलब जीतो पाकिस्तान से बड़ा क्या शो है भाई. लेकिन है ना, बस एक बन गई थी ना मिथ. एक्टिंग कमबैक, एक्टिंग कमबैक कह लो, तो जो भी कह लो. तो मुझे एटलीस्ट ये था कि यार मैं ऐसा ड्रामा ज़िंदगी में नहीं करूँगा कभी. और मेरे पर लिखे भी पड़े हुए हैं ऐसे ड्रामा, और लोग बड़ा हैप्पीली करेंगे भी वो ड्रामा. ये ड्रामा शायद लोग नहीं करें बिकॉज इट्स ये पैरल. ये आपने गुस्से में किया ना कि नहीं कर रहे थे, वो कह रहे लूजर है यार. क्योंकि देखो, अगर आप ऐसे सुनाऊंगा आपको तो क्या सुनाऊंगा मैं आपको. यही बोलेंगे लूजर है. उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, उसके लिए दिमाग लड़ाना पड़ता है. तो मुस्तफ़ा जो है ना, वो सवाल क्या था तुम्हारा? क्या आपने क्यों डिसाइड किया हाँ, किरदार करना है? आई नेवर वांटेड टू फोर्स माई सेल्फ कि अभी आ गया, अब आप हर शॉट में मैं आपको नजर आऊँ. मुझे हैरत पता है क्या हुई. मैंने एक तुम लोगों की रिव्यू मैंने देखा जिसमें तुम लोग कह रहे हो बहुत ज्यादा प्रमोशन. मैंने ये तो टीजर बनाया है, इससे ज्यादा तो मेरे सोप्स की मैं बना लेता हूँ चीजें. तो उससे पता है होता क्या है? अब मैंने उससे रियलाइज किया, जब मैं पहले भी ड्रामे करता था ना, तो बाकी सारे 6-7 ड्रामे करते थे, मैं एक करता था. और मुझे अगला ड्रामा नहीं देते थे चैनल वाले. यार ये अभी तो था टीवी पे. ये हमारी खुशकिस्मती कह लो, ये हमारी बदकिस्मती कह लो कि हम नोटिस हो जाते हैं. एक टीजर था जिसपे कह रही है इतनी प्रमोशन, पागल ही होगा. ओ भाई, कुछ नहीं किया ही नहीं. इसने कहा किसी और की कंफ्यूज. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल जो एक था, यार बहुत ज्यादा हो गया, इतना क्यों कर रहे हैं. अरे भाई, खुदा की कसम नहीं कर रहे. प्रेशर कितना था आप पे? प्रेशर था मेरे ऊपर कि मैं, वो लोग तो कह रहे हैं ना एक्टिंग कमबैक है. अच्छा अरे एक्टर तो मैं हूँ ना यार, मतलब ये नहीं, बट ये था कि बट इतने ऐसे के बाद, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरे वही बात, इतने ये जो- अरसे के बाद शर्म नहीं आ रही. लेट्स बी ऑनेस्ट कि ये जो एक ये रिव्यू कल्चर और यूट्यूब, ओह, इट्स टफ, इट्स ब्रूटल बडी. इस सब चीजों के बीच में दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू डूइंग इट. आई टेल यू प्रेशर क्या था, मैं सच तुमको बताऊं. ट्विटर मेरा मुकाबला ना सिर्फ हुमायूं भाई से रहा है बहुत सालों, और मैं बड़ा खुशी से हारा भी हूं उनसे. मुझे प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वो पूल छोटा है. इट्स मी, हुमायूं भाई, फवाद कभी कभी आ जाता है, बस यू एंड हुमायूं. तो मैं और हुमायूं भाई रहते हैं. ये ना बहुत टैलेंटेड एक्टर्स के साथ आप पूल में उतरते हैं. ये बड़ा बड़ा पूल है ये. इसमें बिलाल भी है, इसमें वहाज भी है, रोज भी है, और मैं किसी के नाम मिस कर रहा हूँ, आहद भी है. ये बहुत सारे लोग हैं, और ये दे आर ऑल गुड एक्टर्स, और इनकी एक अपनी जगह है इस इंडस्ट्री के अंदर. तो मेरे लिए इट वाज अ लिटिल लाइक आई एम एन आउटसाइडर. अब मुझे ऐसा महसूस होता. ऑल्सो मैंने कहा यार ये कुछ तो कर रहे हैं ना ये लोग ठीक, और ये सब सक्सेसफुल भी है माशाल्लाह, और इतने सारे गेम है. तो या दैट वाज थोड़ा सा प्रेशर कि यार ये मुझे ना थोड़ा सा वो समझता है कि आप बड़े अच्छे हैं. नहीं होता तो थोड़ा ये जलील कर देते. शुरू के जब एपिसोड्स आए और इनिशियल फीडबैक जब आना शुरू हुआ, हाउ यू फीलिंग? मुझे पता था ऐसे ही आएगा, बिकॉज फर्स्ट 3 एपिसोड ना किसी भी ड्रामे की, और इस ड्रामे की भी, उसको वहां तक पहुंचाने के लिए ना आपको मुश्किलात होती हैं. और मैंने जितने भी रिव्यूज देखे हैं, तुम सबके मैं ये बात बोलूँ, मैंने सबके देखे. मैंने ऐसे ऐसे को देखे जिन्होंने खुद अपने नहीं देखे होंगे. क्यों देख रहे थे आप? मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि मैं ये कल्चर से ना, देखो या आप वक्त के साथ अपने आप को चेंज करते हो, या फिर आप फंस जाते हो. तो मेरा इस ड्रामे में ये सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि आप सबको ये ड्रामा अच्छा लगे. ड्रामा लोगों को ना मेरा बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे, क्योंकि आम ऑडियंस है ना, आम ऑडियंस बड़ी लीनियंट होती है, बहुत सारी चीज़ों में आपको बख्श देती है.
ये जो तुम लोग बैठे हुए हो ना एक आंख लेके 24 घंटे, ये बड़ी, और फिर समझ भी है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल समझ भी But नहीं, this is a shift in your thought process. विच इज नॉट बैड, मैं इसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर मैं बुरा होता ये ड्रामा तो भी मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ बैठा होता, और मैं तब भी तुमसे ऐसे ही बात, बिकॉज आई ओन माई ड्रामास, मैंने अच्छे अपने ड्रामों को भी ओन किया, मैंने बुरे अपने ड्रामों को किया। भी ओन किया हमेशा से, मैं चैनल को भी ओन करता हूँ कि लोग कहते हैं उनका कंटेंट, उनकी चीजें, या दे नो इट, उनको भी पता है इंसान से गलती हो सकती है, कभी आप अच्छा कर सकते हैं, कभी आप बुरा कर सकते हैं, इंटेंशन किसी की ये नहीं होती कि आपको बुरा ही ड्रामा दिखाना है, ये कोई नहीं चाहता. So you wanted to enjoy that culture and this process. Not enjoy, but I wanted to try myself, to test myself a little, कि होता भी है कि नहीं होता. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, तुम सबने बड़ी तारीफें की, सबने, और देखो सबने मेरे कैरेक्टर की तारीफ, मेरी जीत जो थी ना एक्चुअली वो ये मेरी कैरेक्टर की तारीफ, बाकी तो देखो ओवरऑल केमिस्ट्री और ये चीजें मेरी सबके साथ ही ठीक है. अच्छा, character पे आए. I think it wouldn't be wrong to say कि Mustafa has become the nation's sweetheart. आपने इसको ये जो the darling of the masses बना दी, Yeah. masses नहीं बन darling of the बन के बहुत सारे अभी भी बॉसेस के तो नहीं the darling of the, मैं कहने लगा था कि the darling of the nation, फिर मैंने कहा नहीं, nation बहुत restrictive है because internationally इतने लोगों ने देखा है और appreciate किया, तो darling of the world कहने चाहिए. ये कैसे बनाया आपने, ये कैसे अचीव कैसे किया आपने? मेरे ना कुछ बच्चे हैं, एक मेरा बच्चा है बिलाल करके, डायरेक्टर है वो, फिर एक मेरा दोस्त है अली इमरान, उसका बेटा है, उसका नाम है राहिब, एक मेरा भतीजा है, उसका नाम है इब्राहिम. ये हैं सारे छोटे बच्चे. बिलाल इज 23, 24, इब्राहिम इज 14, 15, सो इज राहिब. ये सब वो बच्चे हैं जो आजकल ये गेमिंग और ये सारी चीजें ज्यादा, एमबी गेमर नाम है मेरे भतीजे, एपी गेमर. एमबी गेमर. तो ये बड़ा स्ट्रेंज लगता है आपको, और इट्स अ वर्ल्ड. अब उस वर्ल्ड को माय बेसिक एक जो था ना मेरा इंटेंशन, कि मेरी बेटी who's 30 and all these young boys and girls who are in school right now, college right now, they should know me as an actor, because I think they've missed cinema. उन्होंने देखा नहीं इतना ज्यादा हमारा से. My daughter, who's turning 10, mashallah, in next month, has just started watching Kabhi Main Kabhi Tum because all her friends are watching. Now that's my audience. So to create Mustafa, मुझे बहुत ऑब्जर्व मैंने किया कि कौन क्या करता है, ये बच्चे क्या, इनकी क्या एक बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरीके के ये कपड़े पसंद करते हैं, क्या इनके बाल होते हैं, apparently they don't take showers. So you see, तो ये लिखा हुआ ऑन पेपर जुमला होता है आपके पास, आपको उसके इर्द गिर्द ना एक पूरा कैरेक्टर स्केच भी लिखा हुआ होता है. नॉट रियली, मैंने नहीं पढ़ा, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि कैरेक्टर स्केच डिस्कस हो सकता है कैरेक्टर स्केच, लेकिन अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं. आपने मुस्तफा का अपीयरेंस कैसे क्रिएट किया? मैं तो बता मुझे ये पता लगा कि आपने बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि सेट के ऊपर आपने किसी बॉय को देखा है, आपने उसकी शर्ट ले ली. अब मेरा मैनेजर आएगा, फैजान से तुम मिले, फैजान पहनता है वैसे कपड़े, बिलाल पहनता है वैसे कपड़े, मेरी ईएनजी के सारे लड़के ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, मैं उतरवा के कपड़े पहने. मुझे ये भी पता लगा कि सेट के ऊपर आपने लिटरली उतरवा के लॉन्ड्री हुई है और ड्राई हुए और आपसे पहने. एक जूता था जो मैंने थ्रू आउट पूरे ड्रामे में पहना, वो एंड में तो कमबख्त फट भी गया था. फिर कमाल ये था कि आनिया मेरे कपड़े अलग पहन रही थी, तो एक नहीं दो लोग कपड़े पहन रहे थे वही, तो वो एक अलग मामला था कि भाई शर्ट मिल जाएगी आज कि नहीं मिलेगी. सो आई थिंक हमने बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाने की कोशिश. ये आइडिया किसका था कि हानिया और आप स्विच भी करेंगे कपड़े? यार देखो इंटीमेसी की हाइट क्या होती है, हम बड़े रिस्ट्रिक्टेड है टेलीविजन को लेके. जैसे बहुत सारे सीन्स थे जो हमने सिनेमा में फिर हमने देखा, वेरी क्यूट, वेरी इनोसेंट, कोई आपको उसमें ऐसा क्रिंज मोमेंट नहीं था या कोई आपको बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज माई रोमांस इज वेरी क्लीन रोमांस. मेरी आंख ही बड़ी साफ है. या बिकॉज ऐसा होता है, आई टेल यू. तो हमने कहा यार कि ये कैसे होगा, कि what is the height of romance? If you're in love with somebody, what would you do? You become them? Yes. How would you do it? आप समझ रहे, गाना तो है नहीं हमारे पास दिखाने के लिए,
हम नाच भी नहीं सकते, हम और भी कुछ नहीं कर सकते. आई थिंक द मैक्स वी कैन डू इज होल्डिंग हैंड्स एंड दैट्स अबाउट इट. तो हमने तो वहाँ पे भी वो ऐसे वो बाथरूम से निकलती है और मैं ये कहता हूँ नानी मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं, कम ऑन लेट्स जस्ट प्ले विद इट. बट द गुड थिंग इज, मुझे अच्छी बात क्या लगी कि ऑडियंस पकड़ती है. अगर आप उनको वो चीजें दिखाएं जो कि उनके साथ होती हैं, जो कि नॉर्मल है, उसी में तो रोमांस है. रोमांस इज नॉट अबाउट जस्ट फिक्स बाल करके हेलीकॉप्टर से उतर के. और आई नेवर वांटेड टू डू दैट. आई थिंक वो जो है ना सबसे मुझे ऑफ चीज लगती. ये जो प्रोसेस था कि अच्छा यार यूं कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये कितना सेट के ऊपर एज यू वर डूइंग इट डिस्कस हो रहा था? Improvise था? एक्टिंग जो हो रही थी ना, वो उसमें आई थिंक हानिया का मेरा सेट का एक जो सिस्टम बन गया था, हमने एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी मुझे लगता है हमने पकड़ ली थी. वो तो जब रूपर्स देखो तो अंदाजा होता है हाँ, वो हमने पकड़ ली. कि यार क्या बिल्कुल एक मेरी उसके साथ ना वैसी बहुत है. हम अच्छी हमारी दोस्ती रही है, हमने बहुत काम भी किया साथ में कमर्शियल्स में. एंड शी इज फन, शी इज इजी टू टॉक टू, सो एम आई थिंक. तो हमारा वो वाला चक्कर नहीं रहा कि कुछ परेशानी हो जाएगी. तो हमने फिर रोमांस को भी उसी तरीके से हमने वो चूहे वाला सीन लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, जो किचन में पहली बार चूहा आता है. तो हमने बड़ा नेचुरल. बट आई थिंक आई शुड गिव क्रेडिट टू हानिया बिकॉज वो देखो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. हानिया एक्चुअली डिड दैट, यू नो. उसने फिर उसने कैरेक्टर को समझा, जो अच्छी बात थी. और आई थिंक उसने जिंदगी में ऐसी परफॉर्मेंस पहले कभी नहीं की. अब उसके लिए भी है आगे क्या करती. आपने अपना ये आर्क ऑब्वियसली सोचा ही था ना कि ये पहले अगर मुस्तफा ऐसा है तो इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, इसकी अब इसका अपीयरेंस ऐसा है, इसके बाल ऐसे हैं, इसकी शर्ट ऐसी है, इसके जूते ऐसे हैं. सब थ्रू द कोर्स फिर हमने देखा कि अच्छा बाल भी मुख्तलिफ हो गए हैं, कपड़े भी चेंज हो गए. अब ये इजी होता है फिल्म में करना. No, because you're a film actor, you had all of these things in your mind, the character arc and the sketch that you'd created. So tell me about that, because ये कोई नहीं करता. But that taught me one thing. I think I was rushing into the story very quickly because मुझे आदत है 60 सीन करने की. यहाँ थे 1000 सीन. 1000 तो होंगे, मतलब मेरे ही कम वक्त हुई होंगे 650. तो मुझे ऐसा लगता था कि बस अभी निकल के ये बात हो गई तो बस हो गया ना, अब क्या. तो वो मुझे बदर ने चीज वापस दी मुझे, जो मुझे पता थी किसी जमाने में. अब मैं उससे क्योंकि गुजर चुका हूँ, तो वो जो एक था ना कि एक पेशेंस लेवल एज एन एक्टर कि नो अब इस सीन में ये सारा कुछ नहीं कर देना है, अभी इतना ही काफी था. जहाँ पे आपका डायरेक्टर डेफिनेटली आपको सपोर्ट करता. बाकी जो था ना कि सोचा हुआ सब कुछ था, फिर मेरे कुछ रेफरेंसेस थे, मैंने कुछ चीजें जिंदगी में देखी हुई थी, तो मुझे वो स्क्रिप्ट में डालने की ना ऑटोमेटिकली जो थी वो चले गए इसके. मुझे ऐसा लगता है अगर आप सोचो ना कुछ, तो वो फिर आप किसी न किसी तरह उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हो. फॉर इंस्टेंस आई लव दिस एक्टर हु प्लेड सॉल इन बेटर कॉल. हाँ. इफ यू सी बेटर कॉल सॉल, टू मी दैट्स कभी मैं कभी तुम. अच्छा. द डायनामिक्स बिटवीन द ब्रदर्स, द एल्डर ब्रदर Yeah. और जो छोटा भाई है, तो दैट वाज देयर. बहुत सारे जो थी, अगर आप उसको वो कैरेक्टर देखें, it's अभी मुझे ना सोच रहा हूँ मैं कि सच अ ब्रिलियंट एक्टर. तो वो मुझे मिला इसके अंदर करने के लिए, वो मैंने किया, वो नोटिस भी हुआ. वो वहां करता था मैं जहाँ पे मेरे डायलॉग्स नहीं होते. जैसे कुछ सीन्स नोट हुए जिसमें वो माँ बेटा बात कर रहे हैं, कोई मोमेंट नहीं है वो, बस वो एक नज़र है जो आप आप देख लेते हो, माँ को तरसीनी नज़र से आप देख लेते हो. तो वो सॉल्व करना बड़ा वो एक था, उसका एक डिप्राइव्ड ऑफ लव आप कह लें, अटेंशन आप कह लें, उसका अपना ही भाई उसको जलील कर रहा होता है बार बार. तो वो परफॉर्मेंस मेरे जहन में थी. फिर एक्टिंग की जहाँ तक बात थी, तो पहले की जो एक्टिंग थी ना, वो बड़ी वो वाली एक्टिंग होती थी, ज़्यादा इमोशन, ज़्यादा OTT कह लो आप थोड़ा सा उसको. ये जो नई तरह की एक्टिंग है ना, ये ज़रा इंटरेस्टिंग है. इफ़ यू सीन कार्नेज और फिल्म्स लाइक दैट, आपको सारे केट विंसलेट और जोडी फॉस्टर टाइप एक्टर्स ना बड़ी आज की एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे आप. मे बी दे वोंट एक्ट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वाज नॉट एक्टिंग आल्सो. आई ट्राइड जस्ट टू कीप इट रियल, नेचुरल. लेस इज मोर, डोंट डू एनीथिंग. आपकी इन बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि
आपके दिमाग में कंटिन्यूसली एज एन एक्टर ये स्ट्रगल, ये रिसर्च, ये चल रहा है चल रहा है? या आप देख रहे हैं चीजें, नॉट नेसेसरली कि आप एक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ये सब जो मैं चीजें, अपनी टीवी पे मिस कर रहा था ये। बट यू ऑल्सो थिंक कि एज अ प्रोड्यूसर इस आपकी ज्यादा वैल्यू एडिशन हुई है आपको, क्योंकि समझ लग गई इतने साल आपने ड्रामे प्रोड्यूस किए हैं और आपने इतना कंटेंट। इस ड्रामे में ना मैंने एज प्रोड्यूसर दिमाग कम लगाया। अच्छा, मैंने इसमें एज क्रिएटिव one would say कि Fahd Mustafa went all out, it was his own what production. was all out, It it just became a success. अभी जो ड्रामे चल रहे हैं अगर आप देखें, वो कोई क्लेम करता है कि सबसे महंगा ड्रामा मैंने तो नहीं महंगा ड्रामा बनाया, आप तो सस्ता बनाया एक्चुअली। मैं महंगा हूँ। बाकी ड्रामा परफॉर्मेंसेस पे चलता है, ड्रामा बहुत छोटा मीडियम है, ड्रामा सेट्स पे नहीं, हाँ डिटेलिंग पे चलता है, बड़े शॉट्स पे नहीं चलता। और मैं कमिंग फ्रॉम सिनेमा आई हैव सीन ऑल द बड़े शॉट्स। आपका फेवरेट सीन क्या है थ्रू आउट कभी मैं कभी? मेरे बहुत छोटे छोटे फेवरेट सीन है, जैसे आई थिंक द मोमेंट व्हेन आई से कि अब चलते हैं इस घर से, और क्या था वो, मुझे बाप थप्पड़ मारता है और मैं अंदर आता हूँ, इट वाज अ स्मॉल लाइन, आई डोंट नो वेदर इट वाज इवन देयर और नॉट, मुझे नहीं रहना यार। इट जस्ट केम आउट यू नो। तो आप कहीं भी देखेंगे तो कहीं भी मैंने बहुत ओवर नहीं किया, आई हैव ऑलवेज प्लेड अंडर थ्रू आउट। तो वो फ्रीक्वेंसी जो थी ना, वो फिर मैंने और हानिया ने मैच की, तो कोई भी गया ही नहीं। व्हाटएवर वी वर डूइंग, हमारे सुर जो थे ना वो नीचे वाले थे। शर्जीना और मुस्तफा का आपका फेवरेट सीन? यार शर्जीना और मुस्तफा का मेरा सबसे जो मुझे अच्छा लगता है ना सीन, एक तो मुझे लास्ट सीन बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सीन है। और वो लास्ट सीन में तुमको बताऊं, वो ना कोई बना सकता है, ना बहुत- कोई सोच सकता है, ना कोई क्रिएट कर सकता है, वो मोमेंट्स हैं। ये आपने बिल्कुल एंड में शूट किया था या पहले, कब किस पॉइंट पे शूट किया जब था? ड्रामा खत्म हुआ था, ड्रामा हमने कुछ एक्स्ट्रा शूट भी किया। नहीं आई एम सेइंग कि वो होता है ना, लीनियर तो नहीं शूट हो रहा होता ना? अच्छा, ये हमारी किस्मत थी, बिकॉज जो लास्ट वाला जो पार्ट था वो हमने सारा एक साथ शूट किया। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शूट, तो मैं तुमको बताऊं, एक ऐसा भी पॉइंट आया था जिन दिनों मेरा बहुत मूड ऑफ था, और वो मूड ऑफ वाला जो सारा पोर्शन था ना, वो वाला पोर्शन था जब मुस्तफा वाकई ऑफ था। तो मैं तो फिर मैंने कहा ये तो और यूज करें आप इसको, अब हाउ यू यूज इट, यू नो, आप एनर्जी को यूज आप किस तरीके से करते हैं। और फिर वो जैसे तो जो रोमांटिक वाले सीन थे उसमें क्या रोमांटिक हुए थे आप असल जिंदगी में? काफी एक्टर भी तो है ना हम, तो मतलब परफॉर्म भी तो कर जाते हैं। अच्छा, बट वो वाला आप You can use the emotion, you know, ऐसा नहीं है कि आपको, and my romance is funny, so when I'm happy, मैं हमेशा मुस्कुराते हुए रोमांस। मेरा तुमने कब देखा कि मैं बड़ा हूँ हाथ पकड़ के, और ये आपका जो ह्यूमर है, फाद मुस्तफा का जो ह्यूमर है, वो मुझे नजर आया मुस्तफा में, वो बड़ा मेरा फेवरेट है। वो आप चल के जा रहे हो, अंकल नाड़ा दिख रहे, या आई थिंक दैट वाज यू। चाचा नाड़ा लटक रहा है आपका। क्या लॉट ऑफ थिंग्स लाइक द इंटायर मोहल्ले के बाहर देखो। मैं तुम्हें एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, लोग जूनियर आर्टिस्ट से, जो मैंने बड़े एक्टर्स देखे हैं ना, वो जूनियर आर्टिस्ट से बात ही नहीं करते। आप बात ही नहीं करेंगे तो आप एक्टिंग कैसे करेंगे? हेंस इस ड्रामे में हर वो एक्टर जिसका एक सीन भी था, व्हाई डू यू थिंक वो इम्पोर्टेंट लग रहा था? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था, उसको सेट पे इम्पोर्टेंट बनाया जा रहा था, उससे बात की जा रही थी, उसको नॉर्मल किया जा रहा था। यहाँ तो लेबल है ना एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा से बात नहीं करते लोग। ये एक बड़ी मैं अजीब सी बात मैं बता रहा हूँ, मैं एज प्रोड्यूसर मैंने देखा, ये एक्स्ट्रा 10,000 ड्रामा में होंगे, तुम उन्होंने देखे भी नहीं होंगे कभी, हर ड्रामे में होते हैं ये लोग। बट आई मेड श्योर टू इंटरैक्ट विद देम। जब आप इंटरैक्ट करते हो, ह्यूमन है यार, आपसे बात करेगा, आपको रिएक्शन देगा। वो गली का आना, वो जाना, वो बच्चों से बात करना, वो किसी ने किसी को नहीं बताया, वो बस होता चला जाता है। बिकॉज वही वाली बात ना कि आपको पता है आपका कैरेक्टर क्या है, आपको राइटर ने कैरेक्टर लिख के दे दिया, आपको समझ आ गई। अब वो कैरेक्टर कुछ चीजों से बाहर नहीं जा सकता, बट विद इन दैट कैरेक्टर वो कर सकता है ना बहुत सारी चीजें। आमना ने बड़ी बार बोला कि लोकेशंस आल्सो बिकेम कैरेक्टर्स इन कभी मैं कभी। तो स्पेशली जो आपका अपार्टमेंट है, ये तो एक नेक्स्ट लेवल ही लोकेशन बन गया। हालांकि बंस रोड में हमने देखा था। ड्रामा में होता है भाई, किस्मत की बात है, बस हमने उसको देखो। वही वाली बात है ना कि
बिग बैंग की ओवरऑल टीम ने जो एक चीज़ की ना, जिसमें मेरे एनिमेशन के बच्चे, जिसमें मेरे क्रिएटिव के हाँ, ये प्लीज बताइए, गेमिंग और ये सब आपकी अपनी सब ये in-house in-house हुई भी बच्चे, है? अच्छा मैं तुम्हें मज़े की बात बताऊँ, ये इन हाउस बच्चे हैं जो यहाँ सालों से बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, मौजूद हैं लोग, बस उनको तो ऐसा क्यों है सिर्फ जब फाद मुस्तफा का ड्रामा हो रहा है तभी ये सब चीजें हो रही है? इत्तेफाक ऐसा हो गया, इत्तेफाक ऐसा हो गया। और फिर देखो नहीं, ये थोड़ा सा- अपार्टमेंट हमने देखा है, पहले भी थोड़ा सा मैं तुमको बताऊं, अब मैं तुमसे बैठ के बहुत सारी कहानियों के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत सारी फिल्मों के बारे में, मैं बहुत फिल्म्स देखता हूँ, मैं बहुत चीज़ें देखता हूँ। आपके शायद होने, जैसे तुम अगर सेट पे आओगे ना, तुम जाहिर सी बात है अपनी वैल्यू लेके आओगे ना यार, तुम अपना एक ओपिनियन लेके आओगे। तो अगर हानिया को पता है कि यार ये चीज़ उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो मैं उससे पूछ लूंगा, वो मुझे बता भी देगी। ऐसी 10 एक ऐसी चीज़ है जो मैंने देखी है, मैं आपको आइडियाज़ दे सकता हूँ कि यार ऐसा कर लो, ऐसा कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात फ़रत की ये थी कि फ़रत इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल राइटर, सेन है ना, तो उसके वो मसाइल नहीं है। शी अंडरस्टैंड्स के प्रोजेक्ट की बेहतरी किस चीज़ के लिए हो रही है। तो एनिमेशंस ये चीज़ें कहीं लिखी हुई थोड़ी थी, हम ऐसे भी बता सकते थे। या ये अपार्टमेंट का कहीं ऐसे प्रोग्रेस करना, एक एक नया नया फर्नीचर आना, प्लांट प्लांट्स लाना। प्लांट में कितना खर्चा लगता है भाई? दिमाग लगता है ना आपका, और तो कुछ भी नहीं। ये सोचें किसकी तरफ से आ रही है? क्या चीज़? ये वाली थॉट कि यार यूं कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मुख्तलिफ कर देते हैं ओवर टाइम, यार मैंने आर्ट्स में ये आपकी तरफ से आ रहा था? मैं हर ड्रामा देखने से पहले ना अपनी टीम को कुछ रेफरेंसेस देता हूँ। ये ऐसा दिखना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, जैसे वो ग्रे अपार्टमेंट था, वो बिल्कुल ही ग्रे था क्योंकि उस स्टेज पे हम पहुंच गए थे। और वो सोच के तहत था ऑब्वियसली। ऐसी बात है। देखो अब इतनी बेवकूफ भी तो नहीं है ना, बट यस, उस सबको एग्जीक्यूट कराने के लिए एक जो, आप उसको डिक्टेटर कह लो, कि कोई चूक नहीं सकता था, क्योंकि मैं खड़ा हुआ, काम सबको, एवरीबॉडीज की, ये तो प्रूव कर दिया आपने बस आपने करवाने की गेम होती है। और मुझे अगेन मैं फिर आपको ये बात कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारी टीम्स का बहुत ज्यादा कुछ होता होगा, लेकिन मेजॉरिटी पता है, एक जो हम ड्रामे को सीरियस लेते ही नहीं है, कि आप सेट पे आए हैं, आपकी सेट की सबसे लास्ट प्रायोरिटी ऑफ द डे इज शूटिंग ऑफ द ड्रामा, इज द जॉब दैट यू, इज द जॉब जिसकी वजह से ये सब कुछ है। तो वो जो, और फिर पता नहीं, मुझे एक्टिंग का शौक बहुत ज्यादा है, तो जब मैं कर लेता हूँ एक्टिंग, तो फिर मैं घुस जाता हूँ उसके अंदर। मैं कपड़े नहीं पहनने देता था, आपको पता है, किसी को आप पूछना हो तौसीक साहब को, एक दिन मैंने उनके अस्पताल का एक सीन था, तो वो स्नीकर्स पहन के खड़े हुए थे, मैंने कहा भाई क्यों? तो वो ना थोड़े से जरा, तो कभी कभी मेरा, मैं ये बातें पीछे से करता हूँ, एक्टर्स के सामने में नहीं करता, बट आई मेड श्योर कि हर आदमी जो है, शेख साहब के कपड़े, शेख साहब की चीज़, वो भी मैंने सुना है लंदन से आए सारे कपड़े। कि देखो बनता यही था ना, एक आदमी जिसके पास इलाज के पैसे नहीं है, वो कैसे कर सकता है? या आप इतनी फंसे हुए हो, आप एक फर्नीचर लेते हुए आप हिसाब लगा रहे हो कि 16,000 15,000, इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स, तो आप कैसे कर लो? गलतियां फिर भी हमसे हुई हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कोई ऐसा हमने नहीं बना दिया कि, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम गलतियां हुई। 70% हमने जो सोचा था ना, हमने वो अचीव कर लिया। आप किसको या किस फैक्टर को एट्रीब्यूट करेंगे फॉर द फिनोमिनल? सर, एक तो सक्सेस होती है ना यार, ड्रामा चलो चल गया, हिट हो गया, पसंद आ गया, एक होती है फिनोमिनल सक्सेस। वो मैं तो आई एम नॉट एबल टू कीप अप विद द पोस्ट कि कितनी रेटिंग्स को किया है, कितने रिकॉर्ड्स को या break मैं किए हैं, रेटिंग्स शेयर नहीं करता। कितना सब कुछ हुआ है। आई थिंक नियत, मैं जरा नियत का बड़ा साफ आदमी हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं जो चीज़ करता हूँ ना, और देखो मेरी चीज़ें हमेशा ऐसी ही होती है, अगर आप देखें। और इस ड्रामे में सबसे ज़्यादा स्टेक्स पे अगर कोई था ना, तो वो एक मैं था और एक फ़रत थी। फ़रत कमिंग फ्रॉम हम टीवी, उसने पहले कभी बाहर किसी के लिए काम नहीं किया था। मैं 10 साल कम बैक कर रहा था मैं, तो हम दोनों ही होते, अगर होते भी तो बाकी तो सारे रोज़ यही काम करते हैं। तो हम दोनों की, मुझे ऐसा लगता है कि वो, एक तो अल्लाह ताला ने इज्जत भी रखनी थी हम दोनों की, और ऐसा हो गया। बाकी एवरीबॉडी जस्ट वर्कड हार्ड, यू नो, माय डीओपीज, माय एनिमेटर्स, माय एडिटर्स। मेरे ख्याल से सालों के बाद ऐसा हुआ कि मेरे एडिटर्स घर नहीं गए।
क्योंकि मैं आ जाता था। तो म्यूजिक, Oh yes, we have to speak about music. ये क्या थॉट? ये मैं था। अच्छा, क्योंकि- एक जगह क्रेडिट लेंगे अब। क्योंकि देखो मुझे ना मेरे ड्रामों के गाने हमेशा से, ड्रामे मेरे जैसे भी रहे हो, गाने मेरे सुपर हिट होते हैं हमेशा, बिकॉज आई लव म्यूजिक, आई एम बिग ऑन म्यूजिक। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम एक ऐसा ड्रामा बनाएं जिसके अंदर थोड़ा सा म्यूजिकल एलिमेंट बहुत ज़्यादा। सो हेंस वी हैड लाइक गुड 6-7 ट्रैक्स ओवरऑल। एक और भी ट्रैक था जो हमारी कुछ मसाइल हो गए तो वो हमने नहीं लिया, लेकिन सब अलग अलग गाने हमने लिए, जो दिल किया वो लिया। और फिर मुझे ये भी शिकायत है कुछ हमारे सिंगर्स से कि जब वो पॉपुलर नहीं थे तो हमें गाने दे देते थे, फिर जैसे ही अल्लाह इज्जत देता है तो फिर आप अगेन देखिए आप बनते कहाँ से हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। फिर मैंने वो टाइम भी देखा जब ये ड्रामा पागल हो गया और फिर हर वो आदमी जिसने नखरा दिखाया था वो बस मुफ्त में भी कह रहा था कि किसी तरीके से आप कर लें। सो इसी अपने प्रोसेस पे ना ट्रस्ट करें, अपने लोगों पे ट्रस्ट करें। आज जो है ये हर गाना, सुनील एक बच्चा है, इज अ वेरी टैलेंटेड, उसका नाम क्या है, हसन, हसन ही नाम है उसका। तो उसने फिल्म्स के लिए भी गाने किए, मेरे से क्रिकेट खेलता है वो। तो मैंने उसको पहली बार बोला, मैंने कहा तुम करो प्रोड्यूस, नसीबों वाला गाना उसने बनाया, उसने गाया भी है। और बैंड वाले बच्चे, मेरे बच्चे सुनते ही गाने। मैंने कहा यार ये कैसे इनको लेके आएंगे, यूथ को कैसे लेके आएंगे आप इस तरह, उनको लेके आए। बट उनकी अंडरस्टैंडिंग उन बच्चों की यार, दे आर सो अमेजिंग एट यू। अगर आप वो गाना कभी पढ़े आप कि उसकी लिखाई क्या है, नहीं इंटेलिजेंट राइटिंग है, कि वो मुकालमा है बेसिकली एक लड़की का एक लड़के से, वो एक दूसरे को बात करते हैं, जवाब देते हैं उसी में। मैंने उसको इतनी सी ब्रीफ दी थी, वो बारिश का मैं सीन कर रहा था और इतनी सी उसको मैंने ब्रीफ दी है और वो बच्चों ने क्या कंसीव किया। सो यू सी वी हैव सो मच ऑफ टैलेंट। तो अच्छा हुआ ना आपने भी यंग लड़कों को, बच्चों को ट्रस्ट किया, उनको लेके उन्होंने आए किया, अभी। उन्होंने भी किया। देखो मैनेजर्स पागल कर देते हैं आपको। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका मेन ऑडियंस, आपका मेन सुनने वाला कौन है। आप पाकिस्तान को कैसे वो डिस्कार्ड कर सकते हैं इस पूरी चीज जहां से बनते ही आप लोग हैं। इंटरनेशनल इज फाइन, आई एम ओके विद इट, दिस इज इंटरनेशनल। मुझे नेटफ्लिक्स जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, ऐसा ही है ना, या वहाज को नेटफ्लिक्स जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, फवाद को नेटफ्लिक्स पे जाने की, हम बने यहीं से हैं। अगर आप देखेंगे जो सक्सेस फैक्टर जिसने भी देखा है यहीं से देखा है, बाहर का सारा आगा पीछा हो जाता है। आप प्रोसेस पे ट्रस्ट तो करो। Do you believe you personally, Fahd Mustafa has reached out to an audience जो शायद पहले Fahd Mustafa इसलिए कह रहा हूँ कि the big name that you are on television, जी शायद वो एक बहुत बड़ी तादाद में ड्रामा ऑडियंस है जो रिसेंट ये यूट्यूब कल्चर सारी चीज़ों के बाद आई है, जुड़ी है पाकिस्तानी ड्रामों के पास। यस They probably weren't aware of you. या दे वांट, Are you aware of that कि ये हुआ है? of course I know and it was intentional also. I told you ना कि मैं अपनी बेटी को डिनर पे लेके जा रहा था with her 6 friends and all these 13-14-year-old girls, they were my fans. I was loving it. मेरा गाना जो था वो लूप पे चल रहा था मुस्तकिल। ये मुझसे बात नहीं कर रही थी सारी, ये सिर्फ ये गाना एंजॉय कर रही। And they wanted to meet Sharjina, and they wanted to know whether I'm going to die or not, what's going to happen. That's the audience you need. नहीं होती है हमारी ड्रामे की ऑडियंस, नहीं है, मुझे पता है नहीं है। मैं तो फोकस रूम में गया हूँ, मैं उस फोकस रूम में कभी आता ही नहीं है बच्चा। तो पढ़े लिखे बच्चे, फिर इंटरनेशनल ऑडियंस आपकी। I would like to acknowledge the people from India also, बांग्लादेश also। और मैं ये तुम्हें इंटरव्यू दे भी सबसे पहले इसलिए रहा हूँ, एक तो मैं इंटरव्यूज देना भी नहीं चाहता था जिंदगी में, सच आपको बताऊँ। लेकिन इतने बाहर के लोग इतने आपसे बात करना चाहते हैं ना, तो आई जस्ट वांटेड कि यार मैं सबसे पहले अपने किसी के साथ में बात कर लूँ, इससे पहले कि मैं फंस जाऊँ कहीं और मुझे बात करनी पड़ जाए। आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू। Thank you means so much. थैंक यू, आप आए। और वो जितने भी लोग हैं उन्होंने हमारा काम पसंद किया है। एंड आई टेल यू क्यों पसंद किया, ये भी मैं आपको बता दूं। हमारी इंडस्ट्री को ये समझना चाहिए
मैं ज्यूरिक में था, पता नहीं मैं कहीं था. आई मेट दिस इंडियन फैमिली एंड कभी तुम बीच में था, चल रहा था. आई थिंक 15 से 17 एपिसोड. मुझे घर से निकाल दिया था, यहाँ तक पहुँचा था. सो आई मेट दिस फैमिली, दिल्ली के थे वो लोग, और उनकी एक बेटी थी 21-22 साल की, और तो ह्यूज फैंस. वो आके मुझे मिले और ड्रामा और साहब मुस्तफ़ा और अंकल रो पड़े और इस तरह की बातें. मैं सिर्फ सोचा था, मैंने कहा यार इंडिया में इतना कंटेंट बनता है, इतना काम होता है, क्यों देख रहे हैं हमारा, व्हाट्स द रीज़न. अच्छा, इन द मीनवाइल मैं वो रिसेप्शन पे खड़ा हुआ था, तो मेरे कुछ रूम्स का मसला था. मेरे बच्चों के कमरे जो है वो 2-4 कमरे आगे दे दिए थे उन्होंने, और मेरा अलग. तो मैं वो निगोशिएट कर रहा था कि भाई मुझे 7 कमरे चाहिए. इतने में वो अंकल फिर वापस आ गए. फिर आगे मुझे कह रहे हैं यार वो मुझे भी ना वो कमरे का मसला है. आपकी बेटी तो 23-24 साल की. कह रहे हैं इसीलिए तो. Now I understood why these people are watching our dramas. They are watching it because they don't have to change the channel while watching it with their family. हमारे कंटेंट की जो सबसे बड़ी यूएसपी है, अच्छा है बुरा है, आप टीवी पे लगाते हो और आप चुप करके बैठ जाते हो कि यार अब कुछ अनकंफर्टेबल नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं चलेगा जिसपे मेरा बच्चा कोई सवाल पूछ लेगा या कुछ ऐसा हो जाएगा. इट्स फॉर एवरीबडी. हमें उस पर फोकस करना चाहिए. ये बहुत बड़ी यूएसपी आपकी. आप फैमिली सिस्टम को, आप वैल्यूज को, हाँ आप उसको अच्छे तरीके से करें, लेकिन ये जो निकल जाते हैं ना वो कहानियां करने, जो हमारी वो हमसे अच्छी कर लेते हैं बाकी सारे लोग. जो हम अच्छा करते हैं हमें वो अच्छा करना चाहिए. How has कभी मैं कभी तुम influenced your thought process as a producer? Again, I tell you, Sheikh Saab is in every other drama. So is a lot of other people. It's the energies. अगर आपकी टीम की ओवरऑल एनर्जी ठीक रहे सेट पे, तो आप मीडियोकर चीज को भी बहुत अच्छा बना सकते. हम शुरुआत ही यहां से करते हैं कि ये कौन करता है, भाई नहीं करो, हाथ जोड़ भाई नहीं करो, हम पे एहसान करो. तो जो दिल से करेगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा हुमायूं भाई दोबारा काम करेंगे, बहुत अच्छा जाएगा. मैं आपको लिख के देता हूँ. लेकिन मैं तो कहानियों के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ. वही एक कहानियां ना बिग बैंग पे आता रहा है, पिछली बार भी मेरी और आपकी भी बड़ी कौन. फिर वही तुम और मैं बैठे हुए हैं, हमने कौन सी कहानी ले ली है. यार ये अभी बहुत तुम कह रहे हो, कहानी, कभी मैं कभी तुम आपने जो इन द स्कीम. फिर मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि आपके होने से 4 अच्छे दिमाग, आपको पता है सेट्स पे 5 एक्टर्स इकट्ठे बैठ के सीन रीड नहीं करते हैं. ड्रामा बनेगा कैसे? हमने बनाया है. मैं बहुत बड़ा स्टार हूं ना इस मुल्क का. मैं तो नहीं बैठता था वैनिटी में, मैं तो बैठता था सबके साथ जाकर. बट दीज आर प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग बड़ी. 500 गज के घर में 4 कमरे हैं जिसपे शूटिंग भी करनी है, 5 एक्टर हैं, सबको अलग अलग कमरा चाहिए. तो ये सही, स्क्रिप्ट तो बहुत बाद में आता है जब आपका एटीट्यूड ही नहीं थी. नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें. यू ब्लेम डायरेक्टर्स, यू ब्लेम राइटर्स, देन जिसने सामने आना है उसने भी तो कुछ करना है ना. या उसने बस सिर्फ ये कह के आज झाड़ के निकल जाना है कि ये डायरेक्टर बुरा है, ये राइटर बुरा है, ये प्रोडक्शन हाउस बुरा है, ये तो चैनल ही ऐसा है. इट्स अ टीम वर्क. बट कहानियों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, कभी तुमने किस तरह का एवेन्यू खोला? आपको लगता है कि ये कोई इस तरह की कहानी नहीं है कि जो पहले ना कभी. मुझे लगता है कि आपको कहानी को सुनाने का पर्सपेक्टिव उसको चेंज करना पड़ेगा. सुनाने का सुनाने का नॉट कहानियां. नहीं, कहानियां भी देखो, अगर आप चेंज करना भी चाहते हो आप, तो आप इस तरीके से ना सुनाओ कि आप, फिर मैं वही बात कि अपनी ऑडियंस खो दो. आपकी ऑडियंस क्या है, आपको अपनी ऑडियंस नहीं खोनी चाहिए. एंड देन यू नीड टू डिफरेंशिएट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, टीवी एंड फिल्म्स. मैं बार बार, मेरा ये ड्रामा प्योर ड्रामा है, इट्स फॉर टीवी. बट नो फादर, आई डिसएग्री विद यू, आई विल टेल यू व्हाई. हमने उस दिन रिव्यू में बात की कि मुस्तफ़ा का किरदार पहले दिन से लेके आखिरी तक, मतलब एक शादीशुदा जोड़े की रिलेशनशिप में द बिगेस्ट ऑफ चैलेंजेस इन शर्जीना और मुस्तफ़ा ने फेस किए. मुस्तफ़ा ने अपनी आवाज तक नहीं रेज की शर्जीना. मैंने नहीं की. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कुड हैव गॉन एनीवेयर. इट्स हाउ यू प्ले इट.
जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स टीवी पे देखता हूँ, एक्टर हूँ ना मैं भी, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा अपनी, या मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट क्योंकि आप सीन खाने की जंग में निकले हुए होते हैं ना, हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, और ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट। अरे यार इसने ऊंचा बोल दिया तो ये तो मैं गलत हो गया, मुझे इससे ज़्यादा ऊंचा बोलना चाहिए। सो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ तक आपने रखनी है तो किसी को अनकंफर्टेबल नहीं कर। नहीं तो ये स्क्रिप्ट में नहीं था। फिर तो मैं कह रहा हूँ स्क्रिप्ट को समझने की भी तो बात है। मैं तुम्हें अपने 5 स्क्रिप्ट देता हूँ, तुम पढ़ो वो स्क्रिप्ट। बेवकूफ नहीं है इतने भी राइटर। बात वही है जब 4 लोग एक, इट्स अ टीम वर्क। आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि इसेंशली जो ड्रामे अच्छे नहीं बनते वो फिर इस एग्जीक्यूशन के मसले हैं उसमें। आप समझ रहे मेरी बात कि देखो जब पैसे हर तरफ से आसानी से आते हैं ना, तो फिर, और ये पता ही हर जगह मसला है। अगर आप बॉलीवुड की भी इस वक्त फिल्म देखेंगे उठा के, ऐसे ही अच्छी फिल्म सिर्फ वो कर रहा होता है जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास टाइम है। जैसे जैसे आयुष्मान के पास पैसा आता जाएगा उसकी फिल्में फारिग होती जा रही हैं। आपकी प्योरिटी, आपकी ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर क्राफ्ट, यू नो, कुछ तो एफर्ट। तो आपके पास तो बहुत पैसे हैं। मैं तो शौक किया हूँ ना, मैं तो पहले ही पैसे नहीं लेता। मैंने पैसे कमाने के तरीके ना अलग जिंदगी, अब फिर किसी को मैं कहना चाहूंगा हम सिनेमा में गए स्क्रीनिंग के लिए और हम इंतजार कर रहे हैं कभी मैं कभी तुम की आखिरी एपिसोड शुरू होगी। 15 मिनट 20 मिनट एड चले, उन 20 मिनट में जो एड चले उन सब एड में फाद मुस्तफा Thank you so much. और आने भी। और हानिया, या वफात थे या हानिया थी, या फात थे या हानिया। सो यू सी, आपको इफ यू लव दिस जॉब, अगर आपको वाकई आप कोर से एक्टर हैं तो आपको मजा आएगा। आपका टेक अवे क्या है पर्सनली कभी मैं कभी तुम की सक्सेस? मुझे अपना ना एक एक्टिंग का नया डायमेंशन खुला है मेरा। आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ एक्टर, आई हैव नेवर डन ऐसी एक्टिंग, एंड इट्स थैंक्स टू लॉट ऑफ यंग पीपल एंड थैंक्स टू हमारे मुल्क की जो एक डिमोशन कह लो कि हम सिनेमा से, मुझे दुख है इस बात, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे उस दिन मेरे बाप ने बड़ी अच्छी बात बोली, देखो तुम आ गए ना सिनेमा, वाह बात है वैसे। तो मैं आ तो गया, और ऐसा प्रीमियर नहीं हुआ। मैंने एक्सपीरियंस इट यार, मैडनिंग मैडनिंग। बड़ी बड़ी फिल्मों के आपकी भी बड़ी बड़ी फिल्मों के ऐसे ही होता प्रीमियर है, पे गए भाई हम। ऐसे ही है। ऐसा प्रीमियर मैंने हाँ नहीं देखा। तो बस हम बने, हमें बचपन से मतलब जो भी मुझे मिलता था ना, आप सिनेमा के लिए बने, मैं क्या है सिनेमा के लिए क्या बने। बट लेटर वो हुआ, वो समझ आई कि अच्छा यार चलो मे बी ऐसा होगा। बट यस, आपको जो आपको मिले आपको उसको सच्चाई से और मेहनत से करना चाहिए। So are we going to see you acting on television now more and more and more? आई रियली डोंट नो, आई थिंक आई शुड थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ अगेन From acting? फॉर अ वाइल, और उसके बाद बिकॉज आई वॉन्ट टू, आई एम प्रोड्यूसिंग अ फिल्म, आई डोंट किस एंड टेल, मेरा ये रहा नहीं कभी। इस ड्रामे का भी देखो मैंने ज्यादा ना वावेला कभी नहीं मचाया, आ जाएगा अच्छा होगा। भाई सिर्फ ये पता था फात कर रहे हैं ड्रामा। तो मैं ज्यादा ना वो, मुझे वो शौक नहीं है कि आप अनाउंसमेंट्स करें और ब्रेकिंग्स दे दें और सारा कुछ कर दें। तो फिल्म बनाएंगे और Are you in it? फिल्म तो मेरी ही होती, फिल्म अपनी बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और बना रहा हूँ, बहुत जल्द बनाऊंगा, उसकी भी अनाउंसमेंट पता नहीं कब करूँगा। अनाउंसमेंट नहीं करना, अनाउंसमेंट डर लगता है वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आप उस चीज़ का ना वो सारा खराब। बड़ा हो जाता है एकदम। मैं तुम्हें एक और बात बताऊँ, मुझे इस ड्रामे में एक चीज़ जो बहुत मुश्किल हुई, ओह आई वाज सो ब्लडी सिक ऑफ इट। एवरीबॉडी हैज अ यूट्यूब चैनल, Actors you mean? एवरीबॉडी, एक्टर्स तो बहुत बात की बात, एवरीबॉडी, ईएनजी से लेके डीओपी से लेके स्पॉट बॉय से लेके एक्टर से लेके, एवरीबॉडी इज लिविंग अ डिफरेंट लाइफ। मुश्किल है, एक्टिंग करना मुश्किल हो गया है। तो मुझे फिर टेरेंटिनो का सेट, अल्लाह करे मैं चले जाऊँ, तो लोगों का ना बड़ा आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि यार नहीं नो फोन्स नो? यार वो पता है इवॉल्विंग सिचुएशन थी, मुझे ऐसा लगा कि अब बोले कि दिमाग खराब हो गया फात। या ये एक बड़ा मसला था, क्योंकि मुझे एक तो मैंने अपनी प्रोडक्शन में कभी काम किया नहीं और मैंने एंजॉय भी नहीं किया, बिकॉज इट्स अ हैसल, बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको।
आपने अपनी प्रोडक्शन में फ्लॉज और वीकनेसेस पॉइंट आउट किए कि यार ये वो अच्छा तुम्हारी where heads were rolled? off. I think everybody hated me. And rightly so. I think I learned a lot from this production. जो मेरे फ्लॉज है ना प्रोडक्शन के, मुझे समझ आई कि मैं कहाँ गलत हूँ. मैं बहुत जगह गलत हूँ. ड्रामा एडिट पे बनता है, ये मुझे पता है. अब मुझे समझ आता है. ड्रामा बैकग्राउंड म्यूजिक से बनता है. अगर आप इस ड्रामे का बैकग्राउंड म्यूजिक देखो, आई कैन ओनली गिव यू रेफरेंसेस. आई एम नॉट एन एडिटर, आई एम नॉट अ डायरेक्टर, बट आई हैव वर्कड विद लॉट ऑफ डायरेक्टर्स. I've read lot of scripts in my life. तो मेरा सजेशन में ना कुछ होगा. मतलब अगर आज मुझे वाई कुछ बताएंगे ना तो मैं उनको सीरियसली लूँगा. It is, you know, you've seen so much in life. तो बस अच्छी बात यह है कि मेरी पूरी टीम ने ना बात सुनी, समझी और फिर हमने वो अचीव कर लिया. तो आप कह रहे हैं कि ड्रामे में अभी एनी टाइम सोन हम फिर आपको नहीं देख. आई डोंट नो. मैं लास्ट अहमद अली भट्ट का इंटरव्यू मैंने किया था, वो भी वही बातें कर रहा था. कम बैक को मैंने करना वो कर लेंगे भाई, अचानक से किसी को क्या पता, फिर कोई तपा देगा, फिर कर लेंगे. अब क्या चांसेस लगेंगे आपको कि अभी भी एक्टर्स तपाएंगे? यार एक्टर्स बेचारे परेशान है. हाय हाय, एक्टर्स बेचारे बहुत परेशान है. क्यों है परेशान? अपनी वजह से है परेशान. क्या चाहते हैं एक्टर्स? उनका जो फर्नीचर है ना वो किस तरफ पॉइंटेड है वो उनको नहीं पता. बस वो उनको कर लेना चाहिए. तो मुझे बस इतना पता है कि आपको ना एक डायरेक्शन होनी चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए. आप बहुत कुछ सोच के बहुत कुछ, एंड आई मस्ट से दिस अगेन, सब अच्छा है इंटरनेशनल, सब हो जाएगा. यहाँ पे भी करो, पहले तो यहाँ पे करो तो सही. और मैं तो बताऊं, ये मुस्तफा का जो कैरेक्टर है ना, क्योंकि मैंने एक्टिंग नहीं की हुई, मैंने लास्ट एक्टिंग की है 2019 में, या कोविड करा दिया था मेरी एक्टिंग. हाँ, मैंने ना एक्टिंग बड़ी ढूंढी है इस ड्रामे के अंदर. आई वॉज लुकिंग फॉर एक्सप्रेशन बिकॉज आई वॉज रस्टी. इफ यू डोंट एक्ट you get rusty. Okay, it come back to you eventually. बट अगर आप नहीं करते रहते तो मसल है ना, मसल मेमोरी है आपकी, बहुत सारी चीजें मुश्किल है. तो मैं हैरान होता हूँ कि लोग तो बुढ़े हो गए बगैर काम किए. सीक्वल के क्या चांसेस हैं? कोई चांस जीरो. इतना बेवकूफ नहीं हुआ. देखो, मैंने ये प्रोजेक्ट पैसे कमाने के लिए नहीं किया. हाँ, अब मैं कमाऊंगा बहुत पैसे, बट वो नहीं था ऐसा. तो उसको करके क्या करेंगे? और आप और हानिया की, क्योंकि आप मुस्तफा शर्जीना, अगला कोई भी प्रोजेक्ट, फिल्म या कुछ भी, वुड यू कंसिडर पेयरिंग विद हानिया सोन, और वुड यू वांट टू गिव दैट अ रेस्ट एज वेल? अच्छा, आई हैव नेवर डन दैट. मैंने कभी जिंदगी में ऐसा मेरा नहीं रहा कि मैं कपल पे रहा हूँ. उसने और मैंने बहुत अच्छा काम हमने किया. हम वैसे ही कपल थे. मजे की बात है, हम इस ड्रामे से पहले ही ना हमने कोई 8-9 कमर्शियल्स तो मैंने उसने किए होंगे साथ. तो somehow आई थिंक लोगों ने वैसे ही देख लिया था. अभी भी कुछ अच्छा होगा तो करेंगे साथ में. मेरी फिल्म में हो सकता है, उससे पूछेंगे शी इज अ सुपरस्टार. यू नॉट अवर्स टू द आइडिया? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई ऐसा कोई हो. वी डोंट हैव एक्टर्स यार. ये जो आप लोगों ने बिल्डअप किया, कभी मैं कभी तुम का, के मुस्तफा मर जाएगा. आपकी एक क्लिप बड़ी वायरल हुई जी, कि आप कह रहे हैं मुझे मनु विदा करो, और आप गिर रहे हैं, और जी बदर कह रहे हैं पीछे से खून लगाओ. ये क्या था? शरारत थी. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि देखो, एक तो हमने जो इस ड्रामे को 7 स्टेजेस में डिवाइड किया. इसमें इम्तियाज साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है, इम्तियाज अली, क्योंकि हम सब बचपन से उनका काम देखते हुए आए. सो इवेंचुअली जितनी भी बड़ी लव स्टोरीज होती हैं वो इन्हीं स्टेजेस में डिवाइड की जाती. हमने कहा सीधा सीधा स्क्रिप्ट है तो उसको किस तरीके से हम इंटरेस्टिंग बनाए. बस ऑडियंस का शुक्रिया इस बात पे मैं अदा करता हूँ कि उन्होंने वो हर चीज़ को एक्सेप्ट किया जो जो हम करते चले गए. जैसे मैं आपको बताऊँ कि जो पहला टीजर हमने बनाया था उसका वाकई ड्रामे से कोई ताल्लुक नहीं. अच्छा, कैसी किस्मत की बात है देखो. बट व्हेन वी वर डूइंग द लास्ट सीन, सो आई टोल्ड देम कि मुझे कुछ भी कर लो, ये सीन खत्म मुझे इस पे करना.
तो वो रिकॉल भी आएगी एंड इट विल मेक मोर सेंस, यू नो। और उस दिन हानिया भी जो है वो मूड में थी और सारा कुछ था, तो हमने वो लास्ट में वो लाइंस हमने बोली। हमें याद भी नहीं थी वो लाइंस की क्या थी, वो हमने फिर लिखी बैठ के, याद किया। तो बहुत सारी चीजें हमने जो की ना वो होती चली गई, और बस वो कपड़े होते चले गए, बनियाने, चीजें। तो आप, मुझे लगता है वही बात है ना, नीयत आपकी ठीक होती है तो सब चीजें। बट यस, इट वाज अ वेल थॉट आउट प्रोसेस। यस। कोई चीज़ आपने तब्दील की शूट करने के बाद? एंडिंग कुछ नहीं। सीन ऐड किया आपने? नहीं, देखो रीशूट किया? देखो फरहत उस तरह की राइटर नहीं है। फरहत, मैंने फिर तुम्हें कहा कि फरहत क्योंकि ये चल रही है बात कि यार शायद रीशूट कर दिया या नहीं कुछ नहीं और नहीं, थी ये। सिवाय उस एक ये जो आपने शरारत। क्लिप है, उस क्लिप में मैं भी नहीं हूँ, वो मेरा एडी है, बच्चा है। तो वो यूं गिरता है, हाँ हाँ, वो एडी बस कर दे यार। मैं नहीं हूँ। मेरे कपड़े घर से उठवाए गए हैं, एडी को बनाएंगे। वो कपड़े मिल भी नहीं रहे थे कमबख्त। और वो शूट, एक हमारा एक और ड्रामा शूट हो रहा है, बदर साहब परफॉर्मेंस तो आप देखेंगे उसमें व्हाई बदर वाज देयर इन द शॉट। क्योंकि हाँ ऑब्वियसली कोई ड्रामा शूट, लेकिन आवाज तो आपकी है ना, वो तो अब डब किया फिर भी। एडिटिंग पे जिंदगी बदल जाती है। इतनी थॉट गई है उस इट वाज जस्ट फन, एंजॉय किया हमने, बहुत एंजॉय किया। आपने खुद जाती तौर पे इसकी, जब ये एक सक्सेस का लेवल हिट कर गया था, आप कितना एंजॉय कर? तो आप जो चीजें करो और लोग उसको नोट भी करें, तो वो सबसे अच्छा लगता है। जैसे मेरा और इमाद का वो सीन था, उसके अंदर एक छोटी सी मैंने चीज एक की थी। गाड़ी में नहीं, वो ये वाली जो एक मैंने की। हाँ 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 हाँ। तो आप नेशनल टीवी पे ये चीजें, मैं बहुत शरारती है आप। मैं चैनल के साथ भी खेलता था बहुत सारी चीजों पे ना, भेज दो। हम दूसरा भी एक रेडी रखते थे कि यू नो कुछ आएगा, कुछ सेंसर आएगा। तो कमाल गट्सी थोड़ा सा ये था कि देखिए आप बहुत कुछ पुल ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तरीके से उसको करें, वो इट वाज ऑलमोस्ट गाली। अगर आप देखें उसमें, आप आगे जो आपका दिल करे आप लगा लो, फिर इन द ब्लैंक्स थे वो, आपने जो करना है कर। फिर इमाद का वो रिएक्शन। सो आई थिंक वो चीजें होती चली गई, लोगों ने नोट किया, एक एक बात को नोट किया। सो आई थिंक वो हिट किया। फिर जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है वो ये है कि हमने अक्रॉस पाकिस्तान ये ड्रामा पसंद किया गया। पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, केपीके में भी। उसका मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। जब मैं फिल्म करने जाता हूँ ना, तो बड़ा हम ये मसले में फंसे हुए हैं कि ये सिंध की फिल्म है, ये पंजाब की फिल्म है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये आपको सिर्फ तब रियलाइज होता है जब आप एक तो फिल्म में होते हैं, और जब आप 4 अलग अलग शहरों में प्रीमियर कर रहे हो। लाइक इन कायदे आजम का प्रीमियर वाज इन लाहौर एंड समबडी जस्ट केम अप टू मी एंड सेड के सिंध पुलिस पे बनाइए। ओह शिट, तो मैंने सोचा ही कितना ने डिवाइड कर दिया। लेटर आई रियलाइज कि यूनिफॉर्म्स भी चेंज है और सारा कुछ चेंज है। सो इतना डिवीजन आपको मिलता है। टेलीविजन जो है ना, ये जोड़ता है आप। तो ये उसकी एक बड़ी कमाल स्ट्रेंथ है टेलीविजन, जिसको यूज करना चाहिए। In hindsight, would you have wanted to do something differently in Kabhi Main Kabhi Tum? या लॉट ऑफ थिंग्स। What for example? बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी। गलतियों के अलावा नहीं, मैं तो किरदारों के एक्शंस या स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। आपका मैंने देखा प्रोड्यूसर जागता है अभी भी फौरन जब इस तरह का मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि किरदारों को कुछ आपको करना चाहिए था। जैसे बहुत सारे लोगों का ये है कि हमने अदील को और उसको कोई क्लोजर नहीं दिया, कोई कुछ इस तरह की चीज होनी चाहिए। आगे रुबाब was a nasty woman and Yeah, but I think audience is very smart, you know. उनको maybe they wanted to see more. और जहां मैं उनको थोड़ा ज्यादा दिखाता ना, तो वो मुझे गालियां भी बहुत दे। जैसे मैं तुमको बताऊं, मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। मैं जो तुम लोगों के रिव्यूज देखता था ना, हर आदमी हर हफ्ते इस इंतजार में था कि ये कब कुछ गलत होगा, ये भंड करेंगे कब, ये गिरना कब है। ये एक वो होता है ना, क्योंकि शायद तुम लोगों की रही ऐसी है, अब खींचेगा अब कुछ होगा। कुछ तो होगा, अभी बस वो हुआ नहीं। तो मुझे ये था कि मुझे इस ड्रामे को खींचना, बिल्कुल मैं बहुत खींच सकता था इस ड्रामे।
How are you able to end it at the right time? How? Why? How? मुझे Because you're Fahd Mustafa. बस क्योंकि मैं यहाँ पे मैं प्रोड्यूसर था और मुझे ऐसा लगा कि कर देना चाहिए। बिग बैंग के आने वाले प्रोडक्शंस का लेवल भी अब ऊपर जाएगा कभी मैं कभी तुम की वजह यार देखो, आई कैन ओनली ट्राई। मैं अच्छे डायरेक्टर्स ले सकता हूँ, अच्छे राइटर्स ले सकता हूँ, अच्छे एक्टर्स ले सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ? आपको सेट पे काम तो आप ही को करना है, ये तो सबको करना है। अब मैं तुम्हें मज़े में बताता हूँ, हमें बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारी मैसेजेस, हम मेहनत करना चाहते हैं। वाई दिस फ्रेज? चाहते हैं। चाहते मतलब आप नहीं कर रहे हैं एक अरसे से। एक डायरेक्टर की मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ। एक डायरेक्टर ने मुझे एक दिन बोला कि यार इतने साल हो गए और अभी भी सुबह जल्दी आए। भाई तो सीन्स तो अगर 1000 सीन है तो 1000 सीन कम तो नहीं हो जाएगा ना। आप 60 साल के हो जाएंगे या आप 25 साल के हो जाएंगे। मैं अगर एक्टर हूँ और मेरे 100 सीन है, मुझे 100 के 100 करने हैं ना, या वो मेरा मैनेजर जाके कर लेगा 100 सीन, उसी ने करना है ना। तो सीनियरिटी और ये वाला इस काम में ना ये बनता नहीं। आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है, आपको तो और मेहनत करनी चाहिए। आपको मेहनत करनी चाहिए। तो ये एक बड़ा जो ये नए लड़के आएंगे ना अभी आगे, आई विश कि नए डायरेक्टर्स आए, नए राइटर्स आए, नए जो कि इन्हीं कहानियों को नए तरीके से सुनाए। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तरीकों से मुझे आया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक वो फाइट वाला सीन था, ऐसा हमने टीवी में नहीं देखा कि यार ये अब लड़ना शुरू किया है उन्होंने, आपने गालियां प्रॉपर मैंने गाली बीप थी। यस, क्या हो गया? लेकिन देखो वही वाली बात कि आप छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप उससे ड्रामा सजाते हैं। वो बड़ा सीधा था, आप निकल के सीधा जाते किसी होटल में जाके कर लेते, उसने गुस्सा कहीं भी नहीं। तो ये स्क्रिप्ट में था भी नहीं। ये वाला नहीं था। देखो बहुत सारी चीजें स्क्रिप्ट में थी, बहुत सारी चीजें स्क्रिप्ट में नहीं थी, बट ये एज टीम काम होता है ना। ये तो आप इसी को कहते हैं प्रोडक्शन डिजाइन, कि आपके हाथ में एक सांवरिया स्क्रिप्ट के क्या लिखा हुआ होगा, बहुत बड़ा झूमर है, ये तो नहीं लिखा हुआ होगा ना, कहानी लिखी हुई होगी। आपको जिसका जो ड्यू है ना, वो इस पूरी टीम में, मैं वो है ना, मेरे इदारे में जितने लोग हैं वो बड़े पोटेंशियल है और हर इदारे में हो, बशर्ते ये कि बस सारे मिल के काम करें। प्रोडक्शन टीम्स का काम सिर्फ खाना लाना नहीं होना चाहिए। दे हैव माइंड्स, दे हैव आइडियाज, दे सकते हैं। वन कुड से कि आप जब इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं तो फिर आप नहीं फिक्स कर रहे तो कौन फिक्स करेगा ये? मैं बहुत कुछ टैलेंट को फिक्स नहीं कर सकता मैं। तो जहां से शुरू होता है ना रूट कॉज, हाँ, वहां पे फंस जाते हैं। एंड दिस इज नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, आई एम नॉट सेइंग दिस के, बट ये एक ऐसा फैक्ट्स वी नो, ये एक ऐसा साइकिल है, फिर इसको एक्सक्यूज बना के ना हर आदमी यूज करना शुरू कर देता कि वो भी तो है तो ये भी है कि वो आए नहीं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैंने पिछली बार आपसे पूछा था हाउ डू यू सी द ड्रामा इंडस्ट्री इन 10 years? मैंने क्या 10 years is a lot. You said कि it's here to stay. हमारा और Netflix, ये OTT, सब कुछ ये सब अपनी जगह, but with how rapidly things are changing now, how do you see the drama industry in the next 5 years? it's going to come back again. This drama has actually changed the dynamics big time. हमारा जो ये OTT सिंड्रोम टीवी पे आया है ना, इस ड्रामे ने बड़े लोगों को तबाह कर दिया, गलत कर दिया उनके लिए। देखो, आई एम ऑल फॉर डिफरेंट स्टोरीज, बट यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन, कि आपको समझ आनी चाहिए कि आपको टीवी पे क्या करना है और टीवी पे क्या नहीं करना है। जैसे मैं सुनता हूँ कि जी जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना नहीं, यही वाली बातें होती हैं। पिछली बार आपने भी कुछ ऐसी बातें बोली थी। और देखो, हम तो लर्निंग भी, आपकी लर्निंग होगी ना। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अभी लोग क्या कह रहे हैं, हमें मेहनत करनी। क्या मेहनत करनी? यही वाले ड्रामे यही करना है ना, ऐसा ही होता है। तो आपको राइट डायरेक्शन में करनी चाहिए। मैं तो ये लोग जो कहते हैं जिसको देखना है देखो, जिसको देखना नहीं देखो, मैं कह रहा हूँ, देखो जैसे हम वायलेंट चीजों की तरफ हम चले गए, हमें लगता है कि बस छोड़ो, अजीब सा हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप, नहीं है ना, इसमें तो थप्पड़ भी नहीं है आपके पूरे ड्रामे में, आपको पड़ा है उल्टा। मैं तो खा लेता हूँ, आई एम ऑलवेज ऑन द रिसीविंग। बट यस, आई थिंक आपको फिल्म, सीरीज और टीवी, इसको ना, इसका फर्क रखना चाहिए।
वो भी लेकिन एक ये भी एलिमेंट है फिर कि यार अभी भी बहुत रिग्रेसिव किस्म की कहानियां दिखा रहे हैं लोग, अभी भी फंसे हुए हैं उन्हीं तरह की, वही सास बहू वो भी चल ही रहा है साथ साथ। मुझे एक बात बताओ, तुम उन ड्रामों के भी बैठ के रिव्यू करते हो जिनका तुम्हारा दिल भी नहीं करता, क्यों करते हो? इस देखने के लिए कि वो क्यों ट्रेंड कर रहा है भाई, ये तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, नो क्या कर रहे 10 मिलियन व्यूज क्यों, लोग तो देख रहे हैं ना, क्यों देख रहे हैं? हो? तो बस फिर लोगों से पूछो ना जाके, लोगों को क्यों नहीं ब्लेम कर? पिछली बार मुझे आपकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, यू सेड के यार मैं ड्रामा बनाता हूँ पान वाले की, गार्ड भी मेरा ड्रामा देखता है, रिक्शे वाला भी मेरा ड्रामा देखता है, मेरा ये वाला ड्रामा भी सबने देखा। बट एक थॉट शायद ये थी कि पाकिस्तानी ड्रामों की बड़ी रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस है, कभी मैं कभी तुमने तो ये प्रूव कर दिया ना कि इंटरनेशनली तक डॉक्टर्स हैं जो बैठे हुए, कोई न्यूयॉर्क में, कोई ह्यूस्टन में लॉयर बैठे हुए हैं, कोई और स्कूल टीचर को बैठा हुआ है कहीं पे, एवरीबॉडी इज वाचिंग इट। या तो सब बहुत अकलमंद हो गए हैं या सबका दिमाग हो गया। यंग किड्स यू सेड आर वाचिंग इट। फिर मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि यार देखो, इट वॉज अ कंफर्टेबल वॉच। आई थिंक दैट इज द की। ड्रामा पहले दिन बच्चे ने नहीं चलाया होगा, ड्रामा चलाने वाली घर की औरत होगी, मर्द को बिठाने वाली वो औरत होगी, बच्चा खाना खाते खाते उसमें जुड़ गया होगा। दादी, मुझे खत आ रहे हैं, मुझे आजकल ना मुझे दादियाँ मामी सब खत लिख रहे हैं, सो ब्यूटिफुल, बिकॉज वो इमोशन इज जेन्युइन, वो वाला नहीं है कि आपको करके टैग कर दें। तो आप, मुझे लगता है कि यार कोई जुड़ा इसलिए भी है क्योंकि पुराने टाइप का ड्रामा है। मैंने किए हैं ऐसे ड्रामा, मैंने हम टीवी के और लोगों ने कहा कि ये कहानियां हो चुकी हैं पहले, एक्स ड्रामे में ये हुआ है, वाई में ये हुआ है, ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। शायद लोग बस उस प्योरिटी को मिस कर रहे थे, उस ऑनेस्टी को मिस कर रहे थे। एक चीज जो मेरे दिल के बहुत करीब रही है, कभी मैं कभी तुम, मैं अपनी जी अपने हवाले से एक बात करना चाहता हूँ। इट्स हाउ फॉन्ड मेन हैव बीन ऑफ मुस्तफा। या गाइज लाइक मी, मैं कह रहा हूँ जी कि मैंने मुस्तफा को पप्पी करनी है यार, मुझे मिल जाए मुस्तफा, मैं आई एम सो इन लव विद मुस्तफा। ये जो एक नया आपने एक दरवाजा खोला है, एक नई चीज खोली है कि यार मैन आर वॉचिंग, कभी मैं कभी तो मैन आर लविंग अनदर मैन। ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है? एंड in my opinion, I think it has got a lot to do with who Fahad Mustafa is and what Fahad Mustafa represents or presents in a character. जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ, मेरी इंडस्ट्री जो है ना हमारी, आई एम मुस्तफा टू माई इंडस्ट्री ऑल्सो। You are. तो वो उनको अभी भी ना, सबको लगता है कि किस्मत है बस इसकी। ये एक बड़ा वो, मैं सच बता रहा हूँ, जैसे जैसे ना समझ आ जाती है आप कि अगला मुझे मुबारकबाद भी देता ना, बड़ी खुशी हुई यार, अच्छा हो गया, अल्लाह बड़ा है। ऑफ कोर्स है, बट देन देयर इज मेहनत टू इट ऑल्सो। तो आम आदमी को ना मेरे अंदर अपना आप दिखता है, ये मेरा प्लस रहा है शुरू से, कि उनको लगता है कि यार ये इसकी अच्छाइयाँ, इसकी बुराइयाँ, ये कॉमन आदमी हमारी तरह का। तो मैंने मुस्तफा को जानबूझ के रखा भी ऐसा था। एक तो मुझे नफरत है हमारे ड्रामा में जो ये नींद से उठ के भी आप, मैंने बाल नहीं बनाए, बाल गिरे बनाए थे, लेकिन बनियाने आपने जो पहनी यार, बनियाने आपकी हिट हो गई हैं। ना, घर में लोग ऐसे ही होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन वो फिर बॉडी भी होनी चाहिए ना वैसे ही। फिर बॉडी भी नहीं थी, मजे की बात तो ये थी, बाकियों की बहुत अच्छी बॉडी है, लेकिन बस वही वाली बात है कि it was very वेरी कॉमन, सबको अपना। मुझे हर आदमी मिला, हम ऐसे ही थे, लूजर, सब लूजर थे। शुरू में मैंने ये भी सुना लूजर बहुत वर्ड यूज हो रहा है, ये बम्बार्टमेंट जरूरी थी, ये लोगों को पता होना चाहिए था कि ये क्या। बट ऑल्सो डू यू स्टिल थिंक कि ड्रामा, चले पिछली बार हमारी कि ड्रामा इज नॉट अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ग्रांटेड, बट इन्फ्लुएंस तो कर रहा है ना बहुत सारे लोगों का थॉट प्रोसेस, कभी मैं कभी तुम की वजह से। A lot of young couples, and because हम रिव्यू करते थे, they texted and they commented and they said कि यार कि इस वजह से हमारा रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है। तो now do you believe कि dramas do have that ability and that reach to impact and influence people's mindset? It does at a certain extent. आप बहुत कम ऐसे ड्रामे होते हैं जिनसे आप इतना अटैच हो जाते हो, जुड़ जाते हो। Even a simple story as कभी मैं कभी तुम। Again, how it's done, और उसकी intentions भी
शायद हमारी कभी भी इंटेंशन ये रही नहीं कि हम रेड फ्लैग को हाईलाइट करें या ग्रीन फ्लैग को हाईलाइट करें. आई इवन यूज दीज वर्ड्स लेटर You did. बिकॉज आई अंडरस्टूड. सी, एक तो आपको ऑडियंस की साइकी समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत. लाइक इमाद सेड अ वेरी गुड थिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात. तो किसी ने कहा कि आपकी पीआर बड़ी स्ट्रांग थी, तो उसने कहा इट कैन बी प्लान्ड बट इट वाज नॉट प्लांटेड. तो आप प्लानिंग एक हद तक आप कर सकते हो ओवरऑल प्रोजेक्ट की सारा कुछ. आप किसी के दिल में वो प्लांट नहीं कर सकते जाके कि आप यार अब यही करना. तो या तो आपने वो कॉर्ड इतनी प्योरिटी के साथ हिट कर दी है, वो सारी जो बातें हैं जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान हो रही हैं, जिसमें कोई हमने फिल्टर नहीं रखा, एक आम सी बात है. और फिर वो आप बात कहती, जैसे हानिया ने इतने जुमले, मैं हैरान हूँ उस पर. मैं उस दिन हैरान हो गया, उसको खुद भी नहीं पता कि वो कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, जब उसने बोला था कि वी आर प्रेग्नेंट. I'm pregnant. वो लाइन आपने देखी उसने कैसे बोली है? उसने भी जिंदगी में नहीं बोली कभी ऐसी लाइन. इतनी सी वो बात है, बट वो इतनी नेचुरल और इतनी दिल से उसकी आई हुई वो बात थी ना. ऑन पेपर पे कितने ड्रामों में तुमने देखा है यार ये लिखा हुआ, क्या नया जुमला है कोई? तो वो क्या एनर्जी मैच हो गई, ऑडियंस से कनेक्ट हो गई कि हर लड़की हर लड़का, किसी को मैं गलत नहीं लग रहा, किसी को वो गलत नहीं लग रही. लोग जीना शुरू हो गए, लोग माँ को जस्टिफाई करना शुरू हो गए. मतलब मैंने तो ऐसे भी लोग, माओ से कभी आप पूछो ना, कभी तो आप माओ से बात ही नहीं कर रहे. कभी माओ को बुलाओ, उनका भी पर्सपेक्टिव होगा. बापों को बुलाओ. अदील is not a bad person. Adil to me was also a victim in this drama. Victim of what? Victim the way he was designed. उसके माँ बाप ने उसको ऐसे डिजाइन किया ना. एक्चुअली कल्प्रिट तो बाप है मेरे हिसाब से. उसने हिसाब ये वो फलान, किस पे ज्यादा पैसे लगाने, कौन सा घोड़ा रेस जीते, यही किया ना आपने. तो ये बड़ी कॉमन बातें हैं जो कि आप टीवी पे छोटी छोटी बातें नहीं दिखाते. मुझे एक बात और याद है, एक ड्रामा था सोप था, उसमें एक आम खाने का सीन किसी को बहुत अच्छा लग गया था, पागल हो गए थे लोग. कनाडा से मेरे घर पे आए हुए थे लोग और बस कह रहे यार वो ऐसे आम उन्होंने खाया, इतना मजा आया. कनाडा से आए लोग. मैंने कहा लोगों को ना, टीवी इज रियलिटी बेस्ड. जो आपके घरों में होता है ना, आप उसकी एक अनकंफर्टेबल कर दो सबको. माँ भी इधर उधर जा रही है, बेटा भी इधर उधर जा रहा है, या मैं ही तो होंगे. तो वो वाली चीजें आपको ना. And since you've done so much of film and the big cinema, you understand this now. आई अंडरस्टैंड. मेरी ये जंग नहीं थी ड्रामा करने से पहले कि ये फिल्म जैसा होना चाहिए. मैंने पैसे खर्च किए हैं, सही जगहों पे खर्च किए. मैंने सेट्स बनाए हैं, मैंने म्यूजिक बनाया है, कलर पैलेट रखा है, सब किया है, लेकिन झालरें लटका के नहीं किया. इस डिस्कशन से तो मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि आपके लिए तो वाज क्वाइट फॉर्मूलेइक. यार ये करना है मैंने तो ये हो जाएगा. नहीं, मैंने जो जो जिंदगी में चीजें देखी नहीं थी ना, वो आप बट यू आर द राइट पर्सन टू आल्सो अटेम्प्ट दिस ना. मे बी आई हैड द लिबर्टी टू डू इट ऑल्सो. शायद और भी बहुत सारे लोग हों जो कि, फिर मैं कहता हूँ लोगों को, यार बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनको प्रोड्यूसर बनना चाहिए. दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिर्फ ब्लेम गेम से कुछ नहीं होता. और मैंने तो यार देखो, अगर तुम नोट भी करोगे ना, मेरे जितने भी ड्रामे रहे, मैं फिर ये बात करता हूँ, मैंने अपने बाकी हीरोज को खुद से ज्यादा प्रेजेंट अच्छा किया हमेशा. मतलब मैं, इमाद इज सच अ हैंडसम गाय. मैं अरमानी पहन लूँ, लुई विटॉन पहन लूँ, मैं इमाद इरफानी नहीं लग सकता. ही इज लाइक अ ग्रीक गॉड मैन. वो सीधा सीधा वो सुपरमैन का उसको कॉस्ट्यूम पहनाओ और खड़ा कर दो उसको. सच है. तो जो है सो है. इनसिक्योरिटी नहीं थी ये वाली. हम तो यहाँ फंस जाते हैं, वो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है. हमें जो करना था हमने किया. इमाद अच्छा लगा, उसको लगना था, मुझे जैसा लगना था मुझे वैसा लगना था. तो हम इस जंग में नहीं, हम एक दूसरे के सीन खाने पे नहीं फंसे हुए थे. तो आप लोग तो क्रिकेट खेलते रहे सेट के ऊपर. I love Imad. I think Imad is such a lovely person, good at heart, and I think he deserves all the success. एज अ प्रोड्यूसर किसकी एक्टिंग को आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं? यार बहुत अच्छी एक्ट सबने की, बट जो आपको लगता है कि somebody who went beyond their. I think Hania has outdone herself. Imad अपने पोटेंशियल से बहुत ऊपर उसने काम किया, बट शेख साहब जो है ना, मैं कहता हूँ शेख साहब
उनको खुद भी नहीं पता होगा क्या कर गए. I think he's really done a fabulous job because I've worked with Sheikh Saab a lot. I know him. And I think the fewest like dialogues and the fewest lines. वो कैरेक्टर बिल्कुल बिनाइन भी कर सकते थे, वो पता है, आप नोटिस भी नहीं करते. वो शेख साहब ने आपको करवाया नोटिस, वो और कोई नहीं करवा सकता. वो आप उनको नोट करें, वो आंखें नहीं मिलाते. उनको किसने बताया ये बात? इतना काम जिंदगी में कर चुके हैं, बेजार होंगे जिंदगी में, दफा करो यार, बस आओ सेट पे, बस करो. नो सर, वो सेट पे बैठते थे और अपनी लाइनें कर रहे होते. ये होता है, देखो मजा आता है. फिर आप तेज है, प्रोड्यूसर को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, बट मेहनत करते हैं. क्या कहेंगे उन सब लोगों को जिन्होंने कभी मैं कभी तुम इतना पैशनेटली फॉलो किया, देखा, एक एक चीज, एक एक डिटेल, आपकी मेहनत को Yeah. नोटिस किया, एक एक नुआंस को पकड़ा और इतना इंतजार किया कि उनसे एक हफ्ते के बीच में एडिट्स बनाए, आपके मीम्स, पता नहीं क्या 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 सब कुछ हुआ. उन सब लोगों को आप क्या कहें? यार बहुत सबका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. आपने इतना पसंद किया, आपने मुश्किल में भी डाल दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा. एवरी टाइम जब मैं सोचता हूँ ना कि बस अब पैक करके ये काम छोड़ देते, एक हिट कर लिए, बस अब चढ़, बस अब कुछ और करे, कोई और बिजनेस ढूंढो, तो फिर अल्लाह ताला ना कोई एक रास्ता ऐसा मेरे लिए बना लेता है कि दोबारा से. तो आई थिंक ये लोगों का प्यार ही है कि वो भी. फिर एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की कि यार आपने 10 साल इंडस्ट्री को ऐसे छोड़ दिया, आपने क्यों नहीं किया? मैंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दिया भाई, इतने स्टार्स बने, इतने सारे लोग हमने बनाए, सारा कुछ बनाया. तो द ओनली डिफरेंस इज आई थिंक कि मैं जब बहुत ज़्यादा एक्टिंग करता था, या आज भी जब मैं एक्टिंग करता हूँ, तो मनी इज नेवर द फर्स्ट प्रायोरिटी. इज द बाय प्रोडक्ट. यस, इट कम्स. और अगर वो आपका नहीं आ रहा है ना, तो फिर आप गलत है, नहीं मसला है, और कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको अपना प्रोसेस ठीक करना चाहिए, आपको अपना क्राफ्ट ठीक करना चाहिए. सो लोगों को भी समझ है, लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को समझ आती है. देयर इज अ रीजन व्हाई नुमान एजाज इज नुमान एजाज. देयर इज अ रीजन व्हाई फैसल कुरैशी इज फैसल कुरैशी. इट्स नॉट बिकॉज के उनके फॉलोअर्स कितने हैं, या उनको वो कपड़े क्या पहनते हैं, या वो. इट्स बिकॉज एक्टर्स हैं एंड दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स. मुझे इतनी अच्छी वो बात लगी, खुशी हुई सुन के. आपने कहा कि मैं अल्लाह का फेवरेट बंदा हूँ. मुझे 20 साल की उम्र में कुछ दिया, 30 में दिया, मैं 40 का हुआ, अब कुछ दिया. ऐसे ही अब क्या 50 तक वेट करना पड़ेगा? नहीं, अभी तो शुरू हुई है ना इस साल. मतलब मुझे 30 से 40 तक बहुत कुछ दिया है, ऐसे ही 20 से 30 तक भी बहुत कुछ दिया है माशाल्लाह. तो अभी, और ये तो मैंने मांगा भी नहीं था, तो ये तो ऐसे ही हो गया. एक बार 2-4 गुस्से और कर लेंगे तो. फहद, इट्स बीन अ प्लेजर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतना खुल के, इतना दिल से पूरा प्रोसेस शेयर किया, सारी बातें बताई. और मेरा आपका जो प्यार है, अल्लाह करे वो इसी तरह बरकरार, इंशाल्लाह. पपियाँ भी चलती रहें. एंड आई डू होप एंड विश कि every time I interview you after how many ever years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, that you continue to surprise us with your achievements and with your accomplishments, and you keep pushing that peak. वो लगता था ये पहुंच गए भाई, अब इसका क्या है, लेकिन ये वो बंदे जो उसको भी पुश कर देते, पीक को ऊपर ले जाते हैं. That's something really great, and you are an inspiration to so many people, including me. Thank you. I wish you all the best. Thank you once again. May Allah bless you. Thank you. God bless you. Thank you.